भाई नेविल, प्रभु आपको आशीष दे। आज रात इस गिरजे में आकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरा थोड़ा गला खरखरा रहा है। आज प्रातः थोड़ा लंबा संदेश हो गया था और मैं प्रसन्न हूँ, यद्यपि ये यही हुआ था। उस समय जब संदेश आ रहा था, मैं स्वयं भी इसका आनंद ले रहा था और मुझे आशा है कि आपको भी सुनकर आनंद मिला होगा। अब कभी इस बात को ना भूलें और हमेशा याद रखें कि यही चीजें मसीह के सेवक को तैयार करती हैं। देखिए, पहले विश्वास और फिर चंगा करने की सामर्थ। और अब याद रखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इस बनावट को तब तक चोटी का पत्थर नहीं ढकेगा जब तक ये सारी बातें पवित्र आत्मा द्वारा संचालित ना हो। समझे? इससे कुछ मतलब नहीं कि आप क्या करते हैं। देखा, यही वो चीजें हैं जो कि मसीह की देह को बनाती हैं। देखिए, वही चीजें। अब इसको मत भूलिए, यहाँ सबसे पहले आपका विश्वास है, फिर सामर्थ, फिर ज्ञान, और इस तरह से बढ़ते जाते हैं जब तक मसीह का पूरा रूप प्रकट ना हो जाए। तब पवित्र आत्मा ऊपर उतरकर इस देह को एक ही रूप में मोहर कर देता है। ये होना ही चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखिए, फलों से। जब तक आप अपने में इन चीजों को नहीं रखेंगे, तब तक आप फल नहीं ला सकते। और जब ये सारी चीजें सांसारिक और अभक्ति का स्थान नहीं ले लेंगी, इसी तरह से जब सारा अविश्वास निकल जाता है और सांसारिक सारी वस्तुएं निकल जाती हैं, तब वहाँ और कुछ नहीं, केवल मसीह में एक नई सृष्टि है। और तब इफिसियों 14:30 कहता है, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन तक के लिए मोहर की गई है। आप परमेश्वर के राज्य के लिए मोहर किए हुए हैं। ये ना भूलें। आप अपने मस्तिष्क में रख लें कि ये चीजें आपको पहले लेनी हैं। पवित्र आत्मा ही छाप है। ये वो चोटी है जो हमें देह में मोहर बंद करती है। ये सही बात है। हमारे पास शिकागो वाली बहन लिटिल का निवेदन आया है। उनके पति की कार से दुर्घटना हो गई है और वे मृत्यु के समीप हैं, बहन लिटिल। और हमारी छोटी बहन एडिथ राइट, जिनके विषय में हम एक लंबे अरसे से जानते हैं कि वे काफी खराब हालत में हैं, अपने घर पर हैं। और उन्होंने चाहा कि ये गिरजे में सुना दिया जाए, जिससे हम सब मिलकर उनके निवेदन पर प्रार्थना करें। आइए हम थोड़ी देर के लिए अपने स्वरों को झुकाएंगे। हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, हम सब परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर जमा हैं और आपसे इन निवेदनों के लिए दिव्य अनुग्रह चाहते हैं। भाई लिटिल, जो कि कार दुर्घटना से मृत्यु के समीप हैं, परमेश्वर आप उनकी सहायता करें। होने दे कि आपका पवित्र आत्मा उनके बिस्तर के पास हो और प्रभु वो फिर से हमारे बीच में हो। और बहन छोटी एडिथ राइट जो कि वहाँ है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात्रि पवित्र आत्मा उनके बिस्तर के पास हो और उनके स्वस्थ को उनको वापस फिर से दे दे। पिता, ये प्रदान कीजिए, क्योंकि आपने इन बातों की प्रतिज्ञा की है और हम उनका विश्वास करते हैं। जैसा कि आज प्रातः हम सोच रहे थे कि दूरी आपके लिए कोई मतलब नहीं रखती। आपके लिए जैसे दुनिया का एक भाग है, वैसे ही दूसरा भाग भी है, क्योंकि आप तो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और अनंत हैं। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप यीशु मसीह के नाम में इन विनतियों को प्रदान करेंगे। आज रात्रि यहाँ पर फिर से होने के लिए हम अत्यंत प्रसन्न हैं। मैं जानता हूँ कि गर्मी है। हमारे 3 लगातार सभाएं हैं। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुतों को अभी और प्रातः के बीच 500 मील कार चलानी है और कल के बाद मुझे 1400 मील चलना है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि ये हम सब के लिए एक अच्छा शुभ अवसर है और मेरे लिए भी कि मैं ये आप सबसे मिल सका। ये अच्छा समय है। एक और चीज के लिए भी निवेदन आए हैं कि बहुत सारे लोग स्थान ना होने के कारण वापस चले गए हैं। हम गिरजे घरों को अधिक भीड़ से नहीं भर सकते, क्योंकि इसके लिए अग्निशमक विभाग तैयार नहीं है। इसलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इससे बड़ा गिरजाघर मिल जाए, ताकि जब हम आए तो बैठने का स्थान लोगों को मिल सके।
अब किसी भी समय आपका सर्वदा इस आराधनालय में स्वागत है, जहां हमारा कोई मत नहीं वरन केवल मसीह है, न कोई नियम वरन केवल प्रेम है। बाइबल को छोड़ और कोई किताब नहीं है। और हमारे पास्टर भाई ऑर्मन नेविल यहाँ हैं, और आज यहाँ सभा में बहुत से लोग जमा हुए हैं जो कि भिन्न भिन्न डिनोमिनेशन से इस आराधनालय में आए हैं। आप यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने विवेक से प्रेरित होकर आते हैं, और आप लोगों को यहाँ पाकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। और इसलिए जब भी हो आप आएं, आपको पाकर हमें खुशी होती है। और अगली बार जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मैं आपके साथ इस गिरजाघर में पूरा होने के बाद आ पाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि 7 कलीसियाई काल के बाद अंतिम 7 मोहरों का अध्ययन करें। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की अंतिम 7 मोहरों का अध्ययन करेंगे। और बहुत सी बार यहाँ बीमार और दुर्बल लोग आते हैं, और इन सभाओं के समय दर्शनों की आवश्यकता होती है, और कुछ लोग विशेषकर साक्षात्कार के लिए आते हैं। यदि मैं साक्षात्कार के लिए उनसे बातें करता हूँ तो उनमें कोई भिन्नता नहीं पाता, और आप जानते हैं कि उसके बाद मुझे प्रचार करने में कठिनाई होती है। और सब जानते हैं कि चंगाई सभा अभियान में भाई बैक्स्टर या कोई और वचन प्रचार करता है, और मैं बाहर आकर बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी थकान कर देता है। और अभी कुछ क्षण पहले मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, और तब मैं यहाँ एक छोटे बच्चे से मिला जिसको डॉक्टरों ने उसके पीठ पर कुछ था, और वो ऐसे ही पैदा हुआ था। जब बाहर आया तो देखा वो वहाँ एक सांचे में बैठा है। उस बच्चे को तो अब निर्बलता में रहना ही नहीं है, वो तो अब ठीक होने जा रहा है। उसे तो निश्चय ही ठीक होना है, मैं ऐसा जानता हूँ। देखा, मैं इस विषय में पूर्णतः विश्वस्त हूँ। अतः परमेश्वर में हमारा विश्वास और भरोसा होना चाहिए। आप में से बहुत से और कुछ सेवकगण मेरे लिए परदेसी वगैरह हैं। यदि मैं गलती ना करूं तो ये भाई क्रेज हैं, ठीक है ना? भाई क्रेज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं वहां मखसूसियत के लिए नहीं पहुंच सका था। हो सकता है कि मैं सप्ताह के अंत की सभा में जहां तक संभव हो सकेगा पहुंचूंगा इस माह में, ठीक है ना? वो सभा ब्लूमिंगटन में है, और सब ठीक चल रहा है। बहुत अच्छा। यहाँ पर कुछ भाई लोग सेवकगण हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप सेवकगण हैं? जी हाँ, प्रभु आपको आशीष दे। और यहाँ पर कितने सेवकगण हैं, जरा हाथ खड़ा करें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पाकर हमें खुशी है। परमेश्वर आपको सर्वदा आशीषित करे। अब हम जल्दी ही समाप्त करेंगे। कुछ लोगों को जॉर्जिया, टेनेसी, न्यूयॉर्क जगह जगह जाना है, और रात ही को उन्हें यात्रा शुरू करनी है। सड़क पर गाड़ी ध्यान से चलाएं। यदि आपको झपकी आ रही हो और आप मोटल में जाना ना चाहते हो तो गाड़ी सड़क से नीचे उतारकर वहीं सो लें जब तक। देखो भाई, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मैं गाड़ी चलाना बंद करता हूँ और सो जाता हूँ। जब नींद आए तो गाड़ी ना चलाएं, ये खराब बात है। और याद रखिए, आपको अपना ही नहीं वरन दूसरे व्यक्ति का भी आपको ध्यान रखना है, समझे? आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, परंतु वो कहाँ जा रहा है आप नहीं जानते, इसलिए आप उसकी चौकसी रखें। तय आप इस बात में निश्चिंत रहें कि आप उसका ध्यान रखने हेतु चौकस हैं। अब आज रात मैं संत यूहन्ना की पुस्तक में से वचन का कुछ भाग पढ़ना चाहता हूँ। वचन के ये छोटे छोटे अंश जिन्हें हम पढ़ते हैं और जिनका उल्लेख करते हैं, ये वो है जो हमें उन बातों के लिए आधार प्रदान करते हैं जिन्हें हम कहने की चेष्टा करते हैं। और हमेशा मेरे साथ एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, जहाँ तक मुझे याद है, कि मैं मंच पर आकर ऐसे ही कुछ कहने का प्रयास किया हो। मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, प्रतीक्षा करता हूँ, अध्ययन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, जब तक मुझे ये ना लगने लगे कि अब मेरे पास कुछ है जिससे लोगों की सहायता हो सकेगी। यदि मैं लोगों की सहायता नहीं कर सकता हूँ तो मेरे यहाँ खड़े होने का कोई लाभ नहीं। देखा, मैं सहायता करने की कोशिश करता हूँ। और सच में आज रात सभा के बहुत लोग नहीं हैं, वो प्रातः अपने घर चले गए क्योंकि बहुतों को घर पहुँचना था। परंतु आज रात मैंने आपको बताया, यदि आप लोग यहाँ रुकते हैं तो हम लगभग 45 मिनट के लिए किसी एक विषय पर बोलने का प्रयास करेंगे, जिसके के लिए मैं आशा करता हूँ कि वो हमारी सहायता करेगा। और आज उसका आधार यूहन्ना का 16वां अध्याय होगा। आइए हम 16वें अध्याय के 7वें पद से 15वें पद तक पढ़ेंगे। It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart,
I will send him तो भी मैं unto you. तुमसे सच कहता हूँ And कि when मेरा he is जाना come, तुम्हारे लिए he will अच्छा है, reprove the world क्योंकि of यदि मैं sin ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना and आएगा, judgment. परंतु यदि मैं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। Of judgment, because पाप के the विषय में prince of इसलिए this world कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें दिखाएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। Now, in this 13th verse, अब इस 13वें पद में, परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तुम्हारा पूर्ण सत्य की ओर मार्गदर्शन करेगा। जब सत्य का आत्मा आता है तो संपूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा। सत्य क्या है? वचन। जब वो बोलेगा तो वो अपनी ओर से नहीं बोलेगा, परंतु जो वो सुनेगा वही बोलेगा। जो वो सुनता है वही बोलेगा। दूसरे शब्दों में वो वही होगा जो आप पर बातें प्रकट करेगा। क्या आप समझे? और इब्रानी के 4 अध्याय में बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी तेज और सामर्थी है, जो मन के विचारों और हृदय की को वार पार छेदता है। देखिए, जो वो सुनता है वही बोलेगा और तुम्हें आने वाली सब बातें दिखाएगा। समझे? वो क्या करने जा रहा है? वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में आएगा। अब मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान कुछ मिनटों के लिए गाइड शब्द की ओर, यानी एक मार्गदर्शक की ओर ले जाऊंगा। आप जानते हैं कि मुझे जंगलों का अच्छा अनुभव है। जंगलों को दिखाने के लिए आपके साथ एक मार्गदर्शक होना चाहिए। आपके साथ एक मार्गदर्शक होना ही चाहिए जब आप ये ना जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हैं। और शिकार से परिचित होने और संसार भर में घूमने का कारण मुझे मार्गदर्शकों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं स्वयं भी कोलोराडो में मार्गदर्शक रहा हूँ, क्योंकि मैं कोलोराडो के जंगल की घाटियों में के विषय में जानता हूँ, इसलिए मैं कोलोराडो में मार्गदर्शन कर सकता हूँ। अब पथ प्रदर्शक को मार्ग मालूम होना ही चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है और वो क्या कर रहा है और रास्ते में आपकी कैसे देखभाल करनी चाहिए। समझे? उसे ध्यान रखना है कि आप कहीं खो ना जाएं। मार्गदर्शक एक चुना हुआ व्यक्ति होता है। यदि वो मार्गदर्शक है तो प्रांत ही उसका चुनाव करता है। और जब कभी आप जंगल के दौरे पर जाएं जहां कहीं आपको आना जाना नहीं होता है, तो बगैर मार्गदर्शक के जाना ठीक बात नहीं। स्पष्ट भाषा में कुछ जगहों पर आप उनके बिना नहीं जा सकते, जैसे कि कनाडा में पथ प्रदर्शक शिकार गाह के ऑफिसर के सामने आपके लाइसेंस पर हस्ताक्षर करेगा। उसको स्वयं अपने हस्ताक्षर अंदर जाने के लिए और आपका जिम्मा लेने के लिए करने पड़ते हैं। यदि आपको कुछ हो जाता है तो वो उसका उत्तरदायी है। उसको आपकी सुरक्षा करनी है। उसे देखना ही है कि आप कहीं खो ना जाएं। उसे अपने में निश्चित रहना है कि वो आपको ऐसे स्थान में ना जाने दे कि जहाँ से आप वापस ना आ पाएं। और यदि आप खो जाएं तो उसे क्षेत्र का इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो आपको किसी भी समय ढूंढ निकाले। इन सब बातों का उसे ज्ञान होना ही चाहिए, नहीं तो वो मार्गदर्शक नहीं बन सकता, न ही उसे अनुमति होगी कि वो मार्गदर्शक बने। इन चीजों के लिए आपको पहले से ही सब कुछ निर्धारित करना होता है। आपको पहले ही जानकारी प्राप्त करके अपना इंतजाम करके आरक्षण करा लेना चाहिए। और कभी कभी यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो सब घिर जाता है, तो आपको संसारिक मार्गदर्शक के लिए रह जाना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर के मार्गदर्शक के लिए ऐसा नहीं है। वो सदा तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है। अब यदि आपने ये तैयारियां नहीं की हैं और आप जंगल में घूमने का विचार कर रहे हैं जहां आप कभी नहीं गए हैं, तो आप खो सकते हैं और बर्बाद हो सकते हैं। आपकी केवल 1% संभावना है कि आप जंगल से बाहर आ जाएं। वो भी यदि वो घना नहीं है तो 1% संभावना है कि आप स्वयं बाहर आ जाएं।
if it's a very और यदि वो खराब जंगल है तो फिर आप बाहर नहीं आ सकेंगे। वहाँ कोई भी तरीका नहीं चलता, क्योंकि आप अपने को मृत्यु के मार्ग पर चलता हुआ पाते हो, और तब आपकी शक्ति आशाएं समाप्त हो जाएंगी और आप मृत हो जाएंगे। यदि आपने कोई पथ प्रदर्शक नहीं लिया जो उस जंगल को जानता हो कि आप कैसे वापस आएंगे, तो आप मृत हो जाएंगे। आप में से बहुत से उस लेख से परिचित होंगे जो कि आपने पिछले वर्ष स्काउट लड़कों के विषय में जो टूसान एरिजोना में थे, यद्यपि वो इस बात के लिए कि अपनी सुरक्षा कैसे की जाती है प्रशिक्षित थे, क्योंकि वे एक स्काउट थे। और वे लोग छोटे स्काउट नहीं परंतु पूर्ण स्काउट थे। और जब वे पर्वतों की यात्रा पर थे तभी मौसम बदल गया और बर्फीला तूफान आ गया, और तब उन्होंने पाया कि वे खो गए हैं और सब के सब मर गए। ये इसलिए हुआ कि प्रतिदिन के मौसम से उसमें बदलाव आ गया, और इससे कैसे निकला जाए वे ये नहीं जानते थे। समझे? मुझे ये याद नहीं कि वो कितने लड़के थे जो पहाड़ों में नष्ट हुए थे। यद्यपि उनके पास हेलीकॉप्टर और सेना और राष्ट्र सुरक्षा और स्वयं सेवी की सहायता इत्यादि थी, परंतु वो भटक गए। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ थे, और वे अपनी सुरक्षा नहीं कर सके थे। वे सब बर्फ में नष्ट हो गए थे, क्योंकि वे नहीं जान पाए थे कि वे उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कहाँ जा रहे हैं। उन्हें सब कुछ एक सा ही दिख रहा था। एक मार्गदर्शक जानता है कि वो कहाँ है। मौसम उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो ऐसा करने में सक्षम है। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो हर चीज से परिचित है। वो हर चीज की पहचान रखता है। इसलिए अंधकार में भी वो कुछ छू कर मालूम कर सकता है। उदाहरण के लिए पथ प्रदर्शक की एक पुरानी विधि है। आप जानते हैं कि यदि आप तारे देखें तो कोई भी बता सकता है कि आप तारों को देखकर कि किस दिशा में जा रहे हैं, और आप हमेशा ही किसी वास्तविक तारे को देखना चाहेंगे, और वो सही तारा उत्तर का तारा है। देखिए, वो केवल एक ही है जो कि एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। ये मसीह को दर्शाता है, जो कि कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और दूसरे तो घूमते रहते हैं, परंतु ये एक ही जैसा रहता है। गिरजे आपको कभी इधर या उधर रास्तों पर खींच सकते हैं, परंतु वो नहीं। वो सर्वदा एक सा रहता है। मान लीजिए बादलों से आप उत्तर के तारे को नहीं देख पाते हैं, और दिन का समय है और आप खो जाते हैं, तो आप पेड़ों पर ध्यान देंगे। वृक्षों के उत्तरी पृष्ठ पर सर्वदा काई जमी रहती है, क्योंकि वृक्ष के दक्षिणी भाग पर उत्तरी भाग की अपेक्षा अधिक सूर्य का प्रकाश गिरता है। लेकिन यदि अंधेरा हो और आप काई ना देख सकें, यदि आप अपनी आंख बंद करके कुछ भी सोचने की कोशिश ना करें, आंख बंद करके आप अपने हाथों को धीरे धीरे पेड़ के तने की छाल पर धीरे धीरे चारों ओर घुमाना शुरू करेंगे, और जब आपका हाथ बहुत मोटी और टूटी छाल पर लगे तो वो उत्तर दिशा है। हवाएं तो आपको बता सकते हैं कि आप उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। ये विधि है और बहुत सी चीजें हैं, परंतु इसमें एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है कि ये सब कैसे किया जाए। एक साधारण व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है और कहता है, मुझे इसमें कोई फर्क महसूस नहीं होता। देखा, इस प्रकार के मार्गदर्शन के लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा, और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये लड़के अच्छे स्काउट थे। वे कई प्रकार की गांठें लगा सकते थे, वे पत्थरों द्वारा आग उत्पन्न कर सकते थे, और उनमें ऐसी बहुत सी बातें थीं। लेकिन अपने बाहर निकलने का मार्ग जानना एक किस्म की तरकीब है। वे अपनी निकासी को नहीं जानते थे, इसलिए वे सब नाश हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने साथ पथ प्रदर्शक नहीं लिया था। 2 वर्ष पहले एक नासमझ पिता अपने साथ 6 या 7 वर्ष के छोटे लड़के को लेकर पहाड़ों में चला गया। वो उसे अपने पहले हिरन के शिकार पर ले गया, इसलिए वो बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए, और छोटे लड़के ने पिता से कहा, पिताजी मैं थक रहा हूँ, अभी हम काफी ऊंचाई पर नहीं आए हैं, तुम मेरी पीठ पे आ जाओ, हिरन ऊंचाई पे मिलते हैं। वो और ऊपर चढ़ता गया। उस शहरी व्यक्ति को ये नहीं पता था, उसे मालूम ही नहीं था कि शिकार कैसे करते हैं या कहाँ जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो जंगल के विषय में जानता है, उसे ज्ञात होता है कि हिरन बहुत ऊंचाई पर नहीं रुकता। वो उतने ऊंचे पर नहीं जाते हैं, बकरियां ऊंचे पर जाती हैं, हिरन नहीं। वो तो नीचे की ओर मिलते हैं, जहाँ उनका भोजन होता है, जहाँ खाने को मिलता है। और इस व्यक्ति ने ये सोचा कि यदि मैं ऊपर चट्टानों में जाऊंगा तो मुझे बड़ा नर हिरन मिल जाएगा। उसने कहीं चट्टान पर खड़े हिरन की तस्वीर देखी थी, और उसने सोचा वो उसे मिलेगा। उसने उन पुस्तकों पर पढ़ने के लिए ध्यान नहीं दिया, वो कल्पनाओं में था। वहाँ तो केवल एक काम करना था कि पथ प्रदर्शक को साथ लेना, ताकि मालूम पड़े कि आप कहाँ हैं।
और वहाँ यकायक वर्षा आ गई। ऐसी वर्षा वहाँ आती है और वो व्यक्ति बहुत देर तक शिकार खेलता रहा और जब तक अंधेरा ना हो गया वापस जाने के लिए वो रास्ता ना ढूंढ सका। और तब पहाड़ की चोटी पर से बहुत तेज हवाएं चलने लगीं और तब वो जल्दी जल्दी तेजी से चलने लगा। यदि आप फंस जाएं तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से ऐसे में बचा जाए। ये जानना दूसरी बात है कि कैसे जीवित रहा जाए। तब मुझे पेड़ पर ऊपर चढ़कर और फिसलते हुए नीचे आना, फिर से ऊपर चढ़कर फिसलते हुए नीचे आओ और इस तरह से ऊपर नीचे आओ तो इससे आप बच सकते हो। मैंने भी इसी तरह से बर्फ हटाई जब चारों ओर बर्फ ही बर्फ लगभग 4 फुट की थी और सूखे टूटे तने को तोड़कर नीचे डाल दिया और मैं इतना भूखा था कि कठिनता से मैं उसे खड़ा कर सका और पुराने सूखे तनों के खूंटों को तोड़कर और उनमें आग लगाकर गर्मी से बर्फ पिघाल दी और प्रातः के लगभग 1 या 2 बजे उन खूंटों को उस स्थान से हटाकर उस जगह गर्म जमीन पर लेट गया ताकि जीवित रहे। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये सब कैसे किया जाए। और ये व्यक्ति नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है क्योंकि उसे कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं था और उसने अपने लड़के को छाती से लगा लिया जब तक वो ये ना महसूस कर सका कि वो ठंड से मर गया। ना समझी, यदि उसने अपने साथ मार्गदर्शक लिया होता तो वो किसी भी समय पहाड़ से वापस आ सकता था, लेकिन वो जब तक रुका रहा जब तक अंधेरा ना हो गया और वो अपना मार्ग ना पा सका। आज मसीहों के साथ यही परेशानी है कि वो उस अंधकार के घिरने के समय तक प्रतीक्षा करते रहते हैं और तब तक अपने को बिना मार्गदर्शक के अकेला पाते हैं। मार्गदर्शक, क्या आपने कभी ऐसा भटका हुआ मनुष्य देखा है? क्या किसी के पास ऐसा कोई अनुभव है कि आप किसी भटके हुए को वापस लाए हों? ये बहुत ही दयनीय बात है जो आपने कभी देखी हो। जब कोई मनुष्य भटक जाता है तो वो असभ्य सा हो जाता है क्योंकि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। हमने एक व्यक्ति को पकड़ा था जो कि लड़का ही सा था और वो जंगल में खो गया था। उसने सोचा कि वो तो जंगल का चरवाहा है, लेकिन वो तो एक गलत स्थान में था और वो घूमते हुए खो गया। और जब उसको 3 दिन के बाद पाया तो वो एक जंगली मनुष्य की तरह भागता फिर रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसने अपने होंठ चबा लिए थे और अपनी बंदूक फेंक दी थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और जब उसका अपना भाई, उन्हें उसे पकड़ना और बांधना पड़ा। जब उसका ही भाई उसके पास आया तो वो पशु के समान उससे लड़ने लगा और उसे काटने की कोशिश करने लगा। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ पर था। क्यों? वो खो गया था। और जब कोई व्यक्ति खो जाता है तो वो घबराई हुई स्थिति में होता है। तब वो नहीं जानता कि वो ऐसी स्थिति में है क्योंकि उसके खो जाने से ये भावना उसको घेर लेती है और उसे ये नहीं पता होता है कि वो कहाँ है और वो कैसा व्यवहार कर रहा है। और ऐसा ही तब होता है जब मनुष्य परमेश्वर से अलग होकर खो जाता है। वो ऐसे काम करेगा जो साधारण मनुष्य नहीं करेगा। वो ऐसे काम करेगा जो मनुष्य के सोच से परे होंगे। एक मनुष्य जो परमेश्वर से अलग होकर भटक गया है, एक कलीसिया जो परमेश्वर से भटक गई है, एक कलीसिया जो कि परमेश्वर से दूर चली गई है, वो परमेश्वर के उन सिद्धांतों से हट गई है जो कि पवित्र शास्त्र में है। वो कभी कभी ऐसे काम करेंगे जिन्हें आप परमेश्वर की जीवित कलीसिया में देखने की आशा नहीं करते। वे सट्टेबाजी, लॉटरियां, जुए और जो कुछ भी वो कर सकते हैं, वे उनसे अपने लिए पैसा कमाते हैं। वो कुछ भी सिखा सकते हैं, चाहे उसका कुछ भी प्रभाव हो। केवल वो उसकी पीठ थपथपाते हैं जो कि गिरजे में अधिक पैसा दान करे या इत्यादि इत्यादि। वे उसे कुछ भी करने देते हैं। ये ठीक बात है। ऐसे डीकन को बोर्ड में शामिल करते हैं जो 4-5 बार विवाह कर चुका है, केवल इसलिए कि उनके काम पूरे हो जाएं। हमें केवल एक ही कार्य पूरा करना है और वो ये है कि हमारा कर्तव्य परमेश्वर के प्रति क्या है, सत्य बताने के लिए तैयार रहना है। खोया हुआ व्यक्ति डरी अवस्था में वो पागल व्यक्ति है। मार्गदर्शक इस बात को समझता है कि कैसे वहाँ पहुंचकर क्या करना है। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक भेजता है। परमेश्वर कभी असफल नहीं हुआ। वो पथ प्रदर्शक भेजता है और आपको उसे स्वीकार करना होता है। समझे? आपको उसका विश्वास करना होता है। आपको उसके बताए गए मार्ग पर ही चलना होता है। यदि आप जंगल में हैं और आपका मार्गदर्शक आपसे कहता है हमें इधर जाना है और फिर भी आप दूसरे मार्ग पर जाने की सोचते हैं तो आप भटक जाएंगे। और जब आप परमेश्वर हमारे पास एक मार्गदर्शक भेजता है और हमारा मार्गदर्शन करे तो हमें उसी का अनुकरण करना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि हम क्या सोचते हैं और क्या ठीक जान पड़ता है और क्या अजीब सा लगता है। ये सब करना हमारा कार्य नहीं है। ये सब केवल पथ प्रदर्शक का काम है। पुराने नियम में परमेश्वर ने जो भविष्यवक्ता भेजे वे मार्गदर्शक थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता के पास आता है। वे पथ प्रदर्शक थे। वे लोगों का मार्गदर्शन करते थे। जैसा हमने पिछली रात यशाया या उजिया को देखा, उन्हें निर्देश मिलता था
और वे लोगों को निर्देश दिया करते थे और उनका मार्गदर्शन करते थे। और परमेश्वर हमेशा मार्गदर्शकों को भेजता है। ऐसा कभी नहीं होता कि उसका मार्गदर्शक यहाँ ना हो। इस पृथ्वी पर सभी कालों में कोई ना कोई परमेश्वर का कोई ना कोई प्रतिनिधि रहा है। सभी कालों में कभी कभी वे मार्गदर्शक को छोड़ देते हैं, जैसा कि हम इसे उजाले से दूर होना कहते हैं। जब यीशु इस संसार में था तो क्या आपको याद नहीं कि यीशु ने फरीसियों से कहा, तुम अंधे मार्ग दिखाने वाले हो। अंधे मार्गदर्शक आत्मिक बातों के प्रति अंधे हैं, समझे। अब उन्हें मार्गदर्शक होना चाहिए था ताकि लोगों का मार्गदर्शन करके उन्हें उद्धार तक ले जाते, परंतु यीशु ने कहा तुम अंधे हो, और उसने कहा उन्हें रहने दो, क्योंकि यदि अंधा अंधे को लेकर चलेगा तो क्या वह गड्ढे में ना गिरेंगे। अंधे मार्ग दिखाने वाले। ओ, ये संसार किस प्रकार से अंधेपन के मार्गदर्शन से खराब हो गया है। वो नहीं चाहता कि आप अपनी समझ पर विश्वास करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपनी समझ पर या अपने विचारों पर या किसी भी मनुष्य के बनाए हुए विचारों पर निर्भर करें। परमेश्वर मार्गदर्शक को भेजता है और वो ये चाहता है कि आप ये याद रखें कि वो उसका नियुक्त किया हुआ मार्गदर्शक है, और हमें उसे याद रखना चाहिए। यहाँ यीशु ये कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक भेज देगा। और ये सहायक जब वो आएगा तो तुम्हें पूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा। और परमेश्वर का वचन सत्य है और वचन मसीह है। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। वो वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। तब यदि हम सही सच्चे मार्गदर्शक के पीछे चलें, जो कि पवित्र आत्मा है, तो वो हमें वही बताएगा जो उसने देखा है, और जो उसने सुना है वो हमें आने वाली बातें दिखाएगा। आमीन। आप वही हैं। वो आपको आने वाली चीजें दिखाने जा रहा है। और जब गिरजे उसको अस्वीकार कर देते हैं तो हम इस बात की आशा कैसे कर सकते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, जबकि पवित्र आत्मा हमारे पास मार्गदर्शन के लिए भेजा गया है। और हम तो किसी कार्डिनल या किसी बिशप या किसी सुपरवाइजर या ऐसे ही किसी व्यक्ति को अपना मार्गदर्शन करने देते हैं, जबकि पवित्र आत्मा को हमारे मार्गदर्शन करने के लिए दिया गया है। और पवित्र आत्मा सदा वचन से ही बोलता है। मुझे अभी तुमसे बहुत सी बातें कहनी हैं जिन्हें तुम अभी नहीं समझ सकते, परंतु जब वो आएगा तो वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मोहरों के प्रकट होने का यही कारण है। 7वीं मोहर के पूरा होने तक परमेश्वर के भेद खुल जाने चाहिए, इसको जानने के लिए कि परमेश्वर कौन है, क्या है, वो कैसे करता है, उसका स्वभाव और वो क्या है। आपको तब तक यहाँ होना चाहिए, किसी भी प्रकार से समझे, कि हम उसके पूरे कद तक उसके बेटे और बेटियां हो जाएं। वो कलीसिया जो मसीह के लहू में धुली है, वो पैसों से नहीं खरीदी गई। यीशु मसीह के लहू द्वारा उसका दाम चुकाया गया है। अब यहाँ हमारे पास एक मार्गदर्शक है, और ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया मार्गदर्शक है। इस समय हम अपने मार्ग पर जंगल में से निकल रहे हैं, और हम बिना उस मार्गदर्शक के पार नहीं हो सकते। क्या कोई इस बात का साहस जुटा सकता है कि इस मार्गदर्शक का कोई और विकल्प ले ले? यदि आप ऐसा करेंगे तो वो आपको मार्ग से भटका देगा। ये मार्गदर्शक मार्ग को जानता है। वो इस मार्ग के चप्पे चप्पे से परिचित है। वो आपके हृदय के हर विचार को जानता है। वो यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति को जानता है। वो जानता है कि आप कौन हैं और आपने क्या किया है। वो आपके विषय में सब जानता है। ये परमेश्वर का मार्गदर्शक पवित्र आत्मा है, और वो आप पर सब चीजें प्रकट करेगा और आपको वही बताएगा जो सुनेगा। वो आपके शब्दों को दोहरा सकता है और बता सकता है कि आपने क्या कहा है। आमीन। आप क्या थे, कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, वो बता सकता है। एक मार्गदर्शक जो ठीक मार्गदर्शक है, वो आपका मार्गदर्शन पूर्ण सत्य तक करेगा, और उसका वचन सत्य है। पवित्र आत्मा आपसे मनुष्य के बनाए मत पर कभी भी आमीन कहने को नहीं कहेगा। वो तो केवल परमेश्वर के वचन पर ही आमीन के साथ पूर्ण विराम लगाने को कहेगा, क्योंकि वो ऐसा ही है। पवित्र आत्मा आपको किसी और मार्ग पर नहीं ले जाएगा। अब ये एक अजीब बात है कि हमारे हर डिनोमिनेशन गिरजे, नामधारी गिरजे और दूसरे इस बात का दावा करते हैं कि वे पवित्र आत्मा ही के चलाए चल रहे हैं,
और उनमें आपस में ऐसा विरोधाभास है जैसे कि रात और दिन में। परंतु जब वो छोटा फरीसी पौलुस, जिसने पवित्र आत्मा अनिनियास के बपतिस्मे देने से प्राप्त किया, और वो अध्ययन के लिए 3 वर्ष अरब को चला गया, और जब वो वापस आया तो उसने कभी भी नामधारी गिरजों की सलाह किसी भी विषय में 14 वर्ष तक नहीं ली थी। लेकिन जब वो आकर पतरस से मिला, जो कि यरूशलेम में कलीसिया का अध्यक्ष था, तो वे मतों और सिद्धांतों में एक ही थे। क्यों? एक ही पवित्र आत्मा था। जैसे पतरस यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देता था, तो पौलुस भी बिना किसी सलाह के बताए वैसे ही बपतिस्मा देता है। जहाँ पतरस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे और पवित्र किरण के विषय में सिखाता, तो पौलुस भी वैसे ही किसी कलीसिया के सलाह बिना वैसे ही सिखाता, क्योंकि उनका एक ही मार्गदर्शक था। तो आज हम एक कैसे हो सकते हैं जबकि लोग इन सत्यों का इनकार कर रहे हैं? जब पतरस ने कलीसिया को एक मार्ग पर लाने के लिए सिखाया, तो पौलुस ने भी उसी तरह का मत सिद्धांत सिखाया, क्योंकि दोनों का एक ही मार्गदर्शक था। मार्गदर्शक ऐसा नहीं करता कि एक व्यक्ति को इस मार्ग पर और एक को उस मार्ग पर, एक को पूर्व में और एक को पश्चिम में भेज दे। वो तो आपको एक साथ रखेगा, और यदि हम पवित्र आत्मा को हमें एक साथ रखने दें तो हम एक ही होंगे। यदि हम शैतान द्वारा अपने को गलत मार्ग पर न ले जाने दें, तो हम एक ही आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, जो कि परमेश्वर का मार्गदर्शक है, जो हमें पूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा, एक ही हृदय, एक ही विचार, एक ही सूत्र में होंगे। लेकिन आपको अपने मार्गदर्शक का अनुकरण करना होगा। जी हाँ श्रीमान, निकोदीमस को देखें, यद्यपि वो तेज था, फिर भी उसे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। वो लगभग 80 वर्ष आयु का गुरु था। वो फरीसियों में से था या सनेद्रीन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन से था। वो इजराइल समुदाय में एक महान व्यक्ति, एक गुरु था। सोचिए, पढ़ाने वाला गुरु। जी हाँ, वो व्यवस्था को जानता था, लेकिन जब नए जन्म की बात आई तो उसे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ी। वो इसके लिए भूखा था। वो जानता था कि कहीं कुछ बात है। उसका भाव मसीह के पास रात में आने से प्रकट होता है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि उन सब लोगों में किस प्रकार की भावना थी, परंतु उनमें से किसी में भी ये साहस की आत्मा नहीं थी जो इसमें थी। वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो इसकी तरह आकर वही करता जो इसने किया। आप जानते हैं कि लोग निकोदीमस पर रात में आने के कारण उंगली उठाते हैं। वो किसी तरह भी पहुंचा। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो रात या दिन में कभी नहीं शुरू करते, लेकिन वो वहाँ गया क्योंकि उसे मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। उसने कहा, गुरु, हम जो कि सनेद्रीन हैं, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। वो ये क्यों जानता था? क्योंकि ये प्रकट था। देखा, वो जानना चाहता था कि नया जन्म क्या होता है, और वो सीधा सही व्यक्ति के पास गया, क्योंकि परमेश्वर ने प्रकट किया था कि ये यीशु ही मार्गदर्शक है। देखिए, उसने क्या कहा, रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन कामों को जो तू करता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो वो उन्हें नहीं कर सकता। ये इस बात का प्रकटीकरण है कि जीवित परमेश्वर उसके अंदर था। उसने क्या गवाही दी? ये काम मैं नहीं करता, परंतु पिता मुझ में रहकर ये करता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता। जिन कामों को वो पिता की ओर से करते हुए देखता है, वो उन्हीं कामों को उसी रीति से करता है। पिता काम करता है और मैं यहाँ पर करता हूँ। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर उसको दिखाता था कि क्या करना है, तब वो जाकर उस काम को वैसे ही कर देता था। वो किसी भी कार्य को तब तक नहीं करता था जब तक परमेश्वर ही उससे उस काम को करने को ना कहे। आमीन। यही इसकी खुली साफ सच्चाई है। हम तब तक कोई कदम ना उठाएं जब तक आत्मा ही ना कहे। यही बात है। और मसीह में पूरी तरह से लीन हो जाएं, तो ऐसे धक्का नहीं देना पड़ेगा जैसे मेरे साथ। लेकिन उसका पहला थोड़ा सा इशारा पाते ही आप तैयार हो जाते हैं, और आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है। उसे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। वो एक प्रमाणित किया हुआ मार्गदर्शक था। उसका मार्गदर्शन इसी के द्वारा हो सकता था, क्योंकि वो जानता था कि ये मार्गदर्शक परमेश्वर की ओर से प्रेरित किया हुआ है। वो जानता था कि जो रीति रिवाज जिनका पालन वो कर रहा है, और वो उसे फरीसी सदुकियों से और जो भी हो उनसे मिले थे। उसने देखा जिन मतों धारणाओं का उसने पालन किया, उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति दृश्य पर आता है और बाइबल का प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा कहलाता है, और वो चारों ओर परमेश्वर के ही काम करता है। यीशु ने कहा, यदि मैं अपने पिता के कार्य ना करूं तो मेरा विश्वास मत करो, लेकिन यदि तुम मेरा विश्वास
नहीं कर सकते हो तो जो कार्य मैं करता हूँ उनका विश्वास करो, क्योंकि वो ही मेरी गवाही देते हैं। तब इसमें आश्चर्य नहीं कि निकोदेमस ये कह सका था, रब्बी हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो। देखा, यद्यपि वो इन बातों में गुरु था तो भी उसे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। वो अपने गिरजे में शिक्षक था, वो सम्मानित व्यक्ति था, उसका एक अपना स्थान था, वो महान व्यक्ति था। इसमें संदेह नहीं कि उसका सम्मान उसके राष्ट्र के लोगों में था, परंतु जब नया जन्म लेने का विषय आया तो उसे मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ी। तो क्या हमें भी है? हमें भी एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। कुरनेलियस एक महान सम्मानित व्यक्ति था, उसने गिरजाघर बनाए थे। वो यहूदियों का सम्मान करता था क्योंकि वो जानता था कि उनका धर्म सही है। वो दान करता था और प्रतिदिन प्रार्थना करता था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो कलीसिया में कुछ विशेष उन्नति हुई। उसे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ी। परमेश्वर ने उसके पास पवित्र आत्मा भेजा। उसने उसे एक व्यक्ति पतरस में से होकर भेजा। जब पतरस ये शब्द बोल ही रहा था, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। परमेश्वर ने मार्गदर्शक को पतरस के द्वारा प्रयोग किया। उसने उसका प्रयोग किया क्योंकि उसने कुरनेलियस को सही मार्ग दिखाया। और जब वो बोल ही रहा था तो पवित्र आत्मा उन अन्य जातियों पर उतर आया। तब उसने कहा कि क्या मनुष्य पानी को रोक सकता है कि इनका बपतिस्मा ना हो? देखिए, अब भी मार्गदर्शक बोल रहा है, न कि पतरस, क्योंकि वो तो अन्य जातियों का झुंड था जो कि उसके लिए अपवित्र गंदे थे और वो तो वहाँ जाना भी नहीं चाहता था। परंतु मार्गदर्शक ने कहा, मैं तुझे भेज रहा हूँ। जब आप मार्गदर्शक के पूरे नियंत्रण में होते हैं तो आप वो कार्य करते हैं जो आप करना नहीं चाहते, यदि आप उसे मार्गदर्शन करने दें तो। ओ पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना कितना अच्छा है। वो मार्गदर्शक है। ठीक है, उसने पतरस के द्वारा बताया कि उसे क्या करना चाहिए। तब जब सबने पवित्र आत्मा पाया तो कहने लगा, हम पानी को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये देखकर कि उन्होंने भी हमारी नाई वैसे ही पवित्र आत्मा पाया जैसे हमने शुरू में पाया था। और तब उन्होंने उन्हें प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया। अब ये करने के लिए किसने उनकी अगुवाई की? उस मार्गदर्शक ने जो उसके अंदर था। क्या यीशु ने नहीं बताया कि कोई विचार ना सोचना कि तुम्हें क्या कहना है, क्योंकि ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा पिता तुम में होकर बोल रहा है। आमीन। खोजा तो यरूशलेम से आ रहा था और उस समय संसार में परमेश्वर का मार्गदर्शक पवित्र आत्मा था और उसके पास एक व्यक्ति था जो कि मार्गदर्शक से भरा हुआ था। वो तो केवल डीकन जैसा था, वो तो प्रचारक भी नहीं था। और वो वहाँ बीमारों को चंगा कर रहा था, प्रेत आत्माएं निकाल रहा था, जिस कारण उस नगर में एक बड़ा हर्ष और उल्लास था। उसके चारों ओर सैकड़ों लोग घिरे रहते थे। और मार्गदर्शक ने कहा, बहुत हुआ, अब इस रास्ते पर चलते हैं। उसने अपने मार्गदर्शक से तर्क वितर्क नहीं किया। अपने मार्गदर्शक के शब्दों पर तर्क वितर्क न करें, केवल उसका अनुकरण करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो खो जाएंगे। और याद रखिए, यदि आप खो जाएंगे तो आप ही इसका स्वयं कारण हैं। इसलिए हम मार्गदर्शक के साथ रहना चाहते हैं। अतः रास्ते में उसने फिलिपुस से कहा कि इस झुंड को छोड़कर वहाँ रेगिस्तान में चले जाओ जहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ। जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे तो वहाँ कोई होगा। देखो, एक खोजा अकेला चला आ रहा था। वो इथियोपिया की रानी के यहाँ एक महान व्यक्ति था। यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ता हुआ चला आ रहा था। अब मार्गदर्शक ने कहा, उसके रथ के पास हो ले। और उसने कहा, क्या तू जो पढ़ता है उसे समझता है? उसने कहा, मैं कैसे समझ सकता हूँ जब तक कोई मेरा मार्गदर्शन करने वाला है ही नहीं। ओ भाई, परंतु फिलिपुस के पास मार्गदर्शक था। आमीन। और उसने उसी वचन से आरंभ करके उसे मसीह का प्रचार कर दिया। आमीन। मार्गदर्शक, उसने उसे कोई धार्मिक मत नहीं बताया, उसने केवल मसीह मार्गदर्शक के विषय में बताया। और उसने उसे वहीं कहीं पानी में बपतिस्मा दिया। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। ओ, मैं उसे कितना प्रिय जानता हूँ। निर्गमन 13:21 में जब इजराइल ने प्रतिज्ञा के देश के लिए मिस्र छोड़ा, परमेश्वर जानता था कि इससे पहले उन्होंने इस मार्ग पर कभी नहीं यात्रा की है। वो केवल 40 मील था, लेकिन फिर भी आवश्यकता थी कि उनके साथ कोई जाता, नहीं तो मार्ग से भटक जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने मार्गदर्शक भेजा। निर्गमन 13:21 में ऐसा ही कुछ है। मैं अपना दूत आग के खंबे के रूप में तुझे मार्ग में बनाए रखने के लिए उस प्रतिज्ञा वाले देश के लिए तेरे आगे भेज रहा हूँ।
और इजराइल के लड़के वालों ने उस मार्गदर्शक आग के खंबे का रात में और दिन में बादल के रूप में अनुकरण किया। जब वो रुकता तब वे रुक जाते, जब वो चलता तो वे सब चल पड़ते। और जब वो उस देश के पास आए परंतु उस देश के योग्य न ठहरे तो वो उन्हें वापस जंगल की ओर ले गया। वो उनके साथ नहीं जाएगा। यही आज कलीसिया में है। लेकिन कोई शक नहीं कि आज परमेश्वर कितना धैर्य रखे है, जैसे कि नूह के दिनों में था। कलीसिया मानो ऐसी चल रही है जैसे वो अपने को बिल्कुल ठीक करके सही रास्ते पर हो, इसलिए वो हमें चक्कर पे चक्कर खिलाया जा रहा है। जब उन्होंने मिस्र के सिपाहियों को और फिरौन के रथों घोड़ों को सागर में उल्टा डूबते देखा था तो वो खुशी से चिल्ला उठे थे। ये तो उन्होंने बहुत थोड़ा देखा था और उन्हें विजय मिली थी। मूसा आत्मा में गा रहा था, मरियम आत्मा में नाच रही थी और इजराइल की कुमारियां इधर उधर खूब नाच रही थी और उस किनारे पर चिल्ला रही थी, क्योंकि अब तो उस दूध और शहद से कुछ ही दिनों की दूरी पर थे। उनके थोड़े से बड़बड़ाने से वो 40 वर्ष दूर हो गए, क्योंकि उन्होंने उस मार्गदर्शक पर जो कि परमेश्वर था बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। और हम भी अपने आप को इसी तरह से पाते हैं। इसके बाद मैं शेरपोर्ट जाऊंगा। और 50 वर्ष पहले लुजियाना में थैंक्स गिविंग डे पर पवित्र आत्मा उतरा था। उस समय से कलीसियाएं कितनी गिर गई हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया आरंभ में पेंतीकॉस्टल कलीसिया थी? ये सत्य है, ये सही है। ये पेंतीकॉस्टल कलीसिया थी, लेकिन बड़े बड़े जिद्दी लोग इसमें आ गए और उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने रीति रिवाजों में बदल दिया था। उसमें अपने मत सिद्धांत मिला दिए और वगैरह वगैरह। और अब उनके पास कुछ नहीं दिखाई पड़ता, उनके पास जरा सा भी वचन नहीं बचा। उन्होंने पवित्र आत्मा के स्थान पर रोटी का टुकड़ा ले लिया, कुछ की जगह कुछ और कुछ ले लिया, डूबने की जगह पर छिड़काव कर दिया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की जगह पर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ले लिया। उन्होंने परमेश्वर की भविष्यवाणियों के स्थान पर जो हमारे लिए रखी थी कुछ और ले लिया और वे वचन की शिक्षा से दूर बहुत दूर हटते चले गए। 50 वर्ष पहले लुजियाना में पेंतीकॉस्टल हुआ और यदि 200 वर्ष और रहे तो ये कैथोलिक गिरजे से भी दूर चले जाएंगे। यदि ये इसी प्रकार गिरावट में चलते रहे जैसे 50 साल से चल रहे हैं, क्योंकि वो हर समय कुछ न कुछ उसमें बराबर मिलावट कर रहे हैं। पुराने तरह के प्रचारक समाप्त हो गए हैं। अब सड़कों पर बेदारी सभाएं सुनने में नहीं आती। अब हर चीज जो हमारे पास है वो हॉलीवुड से मिश्रित है। बाल कटी स्त्रियां जो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं और अपने आप को मसीह कहती हैं, वो रिकी गिटार लेकर इधर उधर भागते फिरते हैं। और वो स्त्रियां ऐसे शरीर से चिपके कपड़े पहने होती हैं जैसे केवल खाल ही ऊपर दिख रही हो और कपड़े ना हो, और मंच पर इधर उधर ऊपर नीचे कटे बालों को झुलाते हुए नाचती हैं। और यहाँ न्यू लेडी लैंड के फैशन के बाल कटवाकर अपने को मसीह कहती हैं। आज हमें पुराने तरह के परमेश्वर के भेजे हुए लोग चाहिए, एक धधकता हुआ विश्वास परमेश्वर की ओर से जो गिरजे में सारी दुनियादारी को बाहर कर दे। हमें आवश्यकता है कि हम पवित्र आत्मा की आग के पास वापस आएं, उसके पास आएं जो हर गंदे झाग को जला दे, उस पुराने प्रचार के ढंग को वापस लाएं, स्वर को ऊंचा उठाएं और नरक को धक्का दें, बंदूक की नाल सीधी करें। हमें इस प्रकार का प्रचार चाहिए। लेकिन आज आप ऐसा करते हैं कि आपकी सभा आपको पसंद करे। कभी कभी परमेश्वर के प्रचारक अपनी कलीसिया के लोगों के द्वारा भटक जाते हैं। यही कारण है कि मेरा कोई नामधारी गिरजा नहीं है। मेरा हेडक्वार्टर ऊपर स्वर्ग में है। जहाँ कहीं वो मुझे भेजेगा मैं जाऊंगा, जो वो कहेगा मैं कहूंगा। हम कोई नामधारी गिरजा नहीं चाहते। ये कलीसिया या नामधारी गिरजे की बात करेगा तो अपने पास्टर को खो देगा। मैं इसके लिए 5 मिनट भी इंतजार नहीं करूंगा। कोई भी कलीसिया नामधारी गिरजे में बदलते ही वापस बीज बन गई। मुझे एक भी कलीसिया बताइए जिसने ऐसा नहीं किया और दोबारा उठी हो। पवित्र आत्मा को कलीसिया के मार्गदर्शन के लिए भेजा गया है, न कि कुछ लोगों के लिए। पवित्र आत्मा संपूर्ण बुद्धि है। मनुष्य ही ढीठ और बदल जाता है। परमेश्वर ने कहा कि वो एक मार्गदर्शक भेजेगा, वो उन्हें मार्ग पर ले चलेगा। जब तक वो आग के खंभे के पीछे चलते रहे वो ठीक रहे। वो उन्हें लेकर प्रतिज्ञा किए देश के दरवाजे तक लाया, फिर भी वो उससे उतनी ही दूर रहे। तब यहोशू जो कि महान योद्धा था, उस दिन को याद कीजिए जब उसने लोगों से कहा अपने को पवित्र करो। तब तीसरे दिन परमेश्वर यरदन को बीच से खोल देगा, तब हम पार जाएंगे। अब देखिए उसने क्या कहा, मुझे ये बहुत पसंद है। पवित्र शास्त्र में उसने कहा वाचा के संदूक के पीछे रहो, क्योंकि तुम इस मार्ग से पहले नहीं निकले हो। वाचा का संदूक क्या है?
वचन। अपने नामधारी गिरजों के रास्ते पर मत जाओ, वचन के पीछे रहो, क्योंकि तुम इस रास्ते से कभी नहीं निकले हो। अब भाइयों, यदि कभी ऐसा समय आया है कि मसीही गिरजे अपने आप को जांचें, तो वो अब है। अब हम वही हैं जहां एक महान सभा रोम में इस समय चल रही है। मतभेद मिटाए जा रहे हैं, गिरजों का संघ बनाया जा रहा है, और ये सारे नामधारी गिरजे एक संघ में मिलते जा रहे हैं कि उस पशु की मूरत को बनाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइबल कहती है। और आप जानते हैं हमने आज प्रातः संदेश में क्या कहा, और अब हम उस स्थान पर हैं जब सारी चीजें पूरी होने को हैं और लोग अब भी अपने ही मत के अनुसार चल रहे हैं। अच्छा हो कि अब वचन के पीछे ही रहें। वचन ही आपको पार लगाएगा, क्योंकि वचन मसीह है और मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र आत्मा है। जी हाँ श्रीमान, आप केवल वचन पर ही बने रहें, अपने मार्गदर्शक के साथ बने रहें, बिल्कुल उसके पीछे रहें, उसके आगे ना आए, उसके पीछे चलें, उसे आपका मार्गदर्शन करने दें, आप उसका मार्गदर्शन न करें, उसे आगे चलने दें। यहोशू ने कहा, तुम इस मार्ग से पहले कभी नहीं गुजरे हो, तुम मार्ग को नहीं जानते हो। आज यही परेशानी है, आपको मार्गदर्शक की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो आपका मार्गदर्शन उस चौड़े रास्ते पे करे। तुम हर सकरे मार्ग को जानते हो, सब समझते हो, तुम पाप करने के सारे मार्ग जानते हो। ओ, तुम ऐसी हालत में काफी समय से हो, आपको आवश्यकता नहीं कि कोई आपको बताने का यत्न करे, आपको सारे छोटे रास्ते मालूम है। ये ठीक है कि आप हर पाप के विषय में जानते हैं, किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि चोरी कैसे की जाती है, आप जानते हैं। किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि शराब कैसे दिया जाता है, आप स्वयं जानते हैं। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि बुरे काम कैसे करे जाते हैं, क्योंकि ये तो हर जगह हर वृक्ष तक पहुंच चुके हैं। लेकिन आप मसीही लोग याद रखें कि इनसे पार होकर एक नए देश में हैं। आपका नया जन्म हुआ है, आप एक स्वर्गीय देश में हैं, आप प्रतिज्ञा किए हुए देश में हैं, आप जहाँ भी चाहे जा सकते हैं। आप तो सारे रास्ते जानते हैं, अफसोस है। आप जानते हैं मौके पर कैसी कैसी बातें करनी है। आप जानते हैं कि जब खेलने वाला पासा लुढ़काया जाता है तो उसका क्या मतलब है, परंतु जब पवित्र आत्मा और धार्मिकता और परमेश्वर की सामर्थ की जानने की बात आती है, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, क्या करता है, तो अच्छा होगा कि आप वचन के पीछे स्थिर रहें, जो कि मार्गदर्शक है। आप इस मार्ग से होकर पहले कभी नहीं निकले हैं। आप कहते हैं मैं तो बहुत समझदार हूँ, क्या मेरे पास तो विश्वविद्यालय की डिग्रियां हैं। ज्यादा अच्छा है कि आप उन्हें भूल जाएं। जी हाँ श्रीमान, मैंने सेमिनरी जा चुका हूँ। जी हाँ, ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसे भूल जाएं। ज्यादा अच्छा है कि आप अपने मार्गदर्शक के पीछे रहें और उसे मार्गदर्शन करने दें। वो मार्ग को जानता है, आप नहीं जानते। आप पहले कभी इस मार्ग से नहीं निकले हैं। आप कहते हैं वे निकले हैं। देखिए, यदि वे निकले हैं, यीशु ने कहा जो इस मार्ग से निकले हैं उनके ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलेंगे, या वे सांप को भी उठा लें या जहरीली वस्तु भी पी लें तो उनकी कोई हानि ना होगी। यदि वो अपने हाथ बीमार पर रखेंगे तो वो बीमार चंगे हो जाएंगे। बहुत से इसका इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये प्रेरणा से नहीं है। वे मार्गदर्शक के पीछे नहीं चल रहे हैं, वे मनुष्य के बनाए हुए मतों पर चल रहे हैं। आपके लिए उचित यही होगा कि आप वचन के पीछे चलें, क्योंकि आप इस मार्ग से पहले नहीं निकले हैं। क्या आप ये जानते हैं? आप तो नया जन्म प्राप्त किए हुए हैं और पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुए हैं। आप इस मार्ग से नहीं निकले हैं। यदि आप निकले हैं तो आपको पवित्रता में से होते हुए आना है, क्योंकि ये तो नया देश है, नया जीवन है, नए लोग हैं। अब जब आप कलीसिया में आएंगे तो आप किसी को खड़ा हुआ और परमेश्वर की महिमा करते हुए पाएंगे, हालेलुया जोर जोर से कहते हुए सुनेंगे। क्या आप कहेंगे ओ मेरे परमेश्वर, ऐसा तो हमारे यहाँ गिरजे में कभी नहीं हुआ था, मैं तो यहाँ से चलता हूँ। देखिए, सावधान रहिए, वचन के पीछे बने रहिए और मार्गदर्शक को मार्गदर्शन करने दीजिए। वो आपको पूर्ण सत्य को पहुंचाएगा और जो बातें मैंने बताई उनको आप पर प्रकट करेगा। वो आपको आने वाली चीजें दिखाएगा। एक सच्चा मार्गदर्शक है। बिशप के पास नहीं वरन मार्गदर्शक के पास जाइए, किसी और के पास नहीं वरन केवल मार्गदर्शक के पास जाएं। यही वो केवल एक है जिसे आपके मार्गदर्शन के लिए भेजा गया था। यही है वो जो ये करेगा। परमेश्वर ने आपको मार्गदर्शक दिया है, परमेश्वर के ही दिए गए मार्ग को लें। आज कठिनाई ये है कि लोग कलीसिया में आकर थोड़ी देर बैठते हैं और कुछ ऐसा होता है कि जिसके कि वो अभ्यस्त नहीं होते हैं। मैं उस स्त्री की जो ठंडी कहलाने वाली कलीसिया से आई है, जिसके लिए अभी अभी प्रार्थना हुई है, परमेश्वर उस स्त्री को चंगा करने जा रहा है। वो ये सब नहीं समझती थी, इस विषय में वो कुछ नहीं जानती थी। वो आई और उसने कहा वो कुछ नहीं जानती, लेकिन मैंने कहा कि वो आकर मुझसे मिले। वो तो एक तरह से डरी हुई पिछड़ी सी थी, लेकिन मार्गदर्शक ने कहा कि आगे बढ़ती रहो। बात यह है कि उसके पास मार्गदर्शक है। देखा,
क्योंकि ये तो पवित्र आत्मा ही है जो हमारा इन बातों के लिए मार्गदर्शन करता है। देखा, परमेश्वर का अपना ही एक ढंग है। कभी आपने ध्यान दिया कि जंगली बत्तखें दक्षिण की ओर जाती हैं? अब याद रखें कि वो छोटी बत्तख भी वहीं कहीं तालाब में जन्म लेती है। उसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं मालूम होता है, उसे कुछ नहीं पता है। वो जलाशय वहाँ कनाडा के पहाड़ों में होता है। वो कभी भी अपने तालाब के बाहर नहीं गया, लेकिन जन्म से ही वो लीडर होता है। वो छोटी बत्तख पैदा ही अगुआ बनकर होती है। तब एक पहली रात जब बर्फ पहाड़ों पर गिरती है, तब क्या होता है? ठंडी हवा वहाँ पार होती हुई आती है। मैं उसके कपकपाने की कल्पना कर सकता हूँ। और जैसे कि वो कह रहा हो, माँ इस सब का क्या मतलब है? देखिए, उसने ऐसी ठंड पहले कभी नहीं देखी। वो चारों ओर ध्यान देता है कि तालाब के किनारे बर्फ जमने लगी है और बर्फ तालाब में बढ़ने लगी है। वो नहीं जानता, लेकिन अचानक वो बत्तखों के झुंड के लिए एक मार्गदर्शक बनकर ही पैदा हुआ है। जब उसके अंदर ऐसा होता है तो एकदम तालाब के बीच में आ जाता है। आप उसे क्या कहेंगे? जो भी चाहें, हम उसे प्रेरणा कहते हैं, आप उसे मूल प्रवृत्ति या सहज ज्ञान कह सकते हैं। और वो तालाब के बीच में पहुंचकर अपनी आवाज करना शुरू करता है, जो कि हवा में फैलती जाती है, होंग 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 होंग, और तालाब की सारी बत्तखें उसके पास जमा हो जाती हैं। वो अपने मार्गदर्शक को पहचानती हैं, जिस तरह से कि वो होंग की आवाज करता है। यदि तुरई का शब्द साफ ना हो तो कौन अपने को लड़ाई के लिए तैयार करेगा? ये ठीक बात है। कौन अपने को लड़ाई के लिए तैयार करेगा यदि तुरई सही साफ आवाज ना दे? यदि उस बत्तख की आवाज साफ ना हो तो कौन अपने को उड़ान भरने के लिए तैयार करेगा? वो छोटी बत्तख अपनी चोंच ऊपर हवा में करके अपना होंग होंग का शब्द करती है और सारी बत्तखें उसके पास जमा हो जाती हैं। वो होंग होंग करके कहेगी, वे यहाँ हैं। वो जुबली वहाँ तालाब के बीच में बार बार होती जाती है। कुछ समय बाद उसे ये भावना महसूस होने लगती है कि उसने ये सब छोड़ना है। तब वो अपने छोटे छोटे पंखों को तैयार करेगा और वो फड़फड़ाकर उस तालाब को छोड़ देता है और हवा में उठकर वो उसके 4-5 चक्कर लगाता है और फिर बिल्कुल सीधा लुधियाना की ओर चल देता है। सभी बत्तखें उसके पीछे पीछे होती हैं और वो होंग होंग की आवाज करता हुआ यहाँ आता है। क्यों? क्योंकि वो मार्गदर्शक है। आमीन। बत्तखें अपने मार्गदर्शक को जानती हैं, लेकिन कलीसिया नहीं जानती। यहाँ वो जानता है कि उसे क्या करना है। आप उन बड़ी बत्तखों को देखें जो अलास्का से आती हैं। कभी एक मार्गदर्शक होता है और उन सारी बड़ी बत्तखों की नजर उस पर रहती है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो मार्गदर्शक बड़ी बत्तख क्या कह रही है। क्या आपने लगभग 4 वर्ष पहले लुक मैगजीन में नहीं पढ़ा था कि वो बड़ी नर बत्तख नहीं समझ सकी कि उसे क्या करना है और वो उस झुंड को लेकर इंग्लैंड पहुंच गई? ये ठीक है ना? वे इससे पहले कभी इंग्लैंड नहीं आए थे। क्यों? उन्होंने अपने मार्गदर्शक पर ध्यान नहीं दिया और वो बड़ी नर बत्तख नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है। और अब जब वो वहाँ पहुँच गए तो वापस नहीं आ सकते थे। आज इन बड़ी बत्तखों के साथ भी यही मामला है। आज भी वही बड़ा झुंड। वो कहते हैं कि लुक मैगजीन कहती है कि वो इंग्लैंड में चारों ओर उड़ती हैं, लेकिन ये नहीं जानती कि वापस कैसे जाया जाए। बहुत सी बत्तखों को जिन्हें मैं जानता हूँ उनके साथ भी यही समस्या है। आप भी बड़े बड़े झुंड में हैं और संतुष्टि के लिए बड़ी बड़ी बेदारी सभाएं करते हैं और कोई बेदारी वाला प्रचारक आकर प्रचार करता है, पर आप ये नहीं जानते कि आप कहाँ हैं। और आप लोग चारों ओर से जमा होते हो क्योंकि आपके बीच में एक नर बत्तख है जो आपको नामधारी गिरजे से तो बाहर निकाल लाया, परंतु परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर नहीं लाया। और तब उन्हें लगता है कि हमारे समय में बेदारी क्यों नहीं आ रही है। समझिए, आपको वो सही शब्द की आवाज सुननी है और वो आवाज सुसमाचार की तुरई है जो परमेश्वर के सुसमाचार के हर एक वचन को फूंक रही है। कोई मत, कोई धारणा नहीं, केवल बाइबल, पवित्र आत्मा और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। समझे? और वो उसी मार्ग पर चलते हैं। एक बार एक नर बत्तख ने जब वो अपने झुंड को अंधकार में से ले जा रहा था तो सबको मरवा दिया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। और वो सारे के सारे पहाड़ से टकरा गए, कुछ वहीं पर मर गए और बर्बाद हो गए। निश्चय ही उनको सही आवाज मालूम होनी चाहिए थी। यदि उस बत्तख को सही आवाज मालूम होती और हर कोई उसको जानता तो उनके झुंड की जुबली वहाँ दक्षिण में होती। वे कहीं किस लिए जाते हैं जहाँ ठंड नहीं होती। अब यदि परमेश्वर बत्तखों को इतनी चेतना देता है कि वो ठंड से बच सकें, तो वो कलीसिया को कितनी चेतना देगा। यदि बत्तख के पास इतनी ज्ञान प्रवृत्ति है
तो पवित्र आत्मा के विषय में जो कि कलीसिया में है कितनी होगी। उसे तो पुराने रीति रिवाजों और धार्मिक मतों से निकलकर हमारा मार्गदर्शन पवित्र आत्मा की महिमा में अद्भुत बपतिस्मे में करना चाहिए, जहाँ पर सद्गुण, ज्ञान, धीरज, भक्ति और पवित्र आत्मा है। सही मार्गदर्शक हमें वहीं ले चलेगा, क्योंकि वो सुसमाचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं फूंकेगा जो कि परमेश्वर का वचन है। निश्चय ही आपको मार्गदर्शक की आवश्यकता है। जब वे बुद्धिमान मजूसी परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानते थे, वे तो तंत्र मंत्र दिखाने वाले जादूगर थे, वे तो पूर्व में थे। आप जानते हैं, बाइबल बताती है हमने उसका तारा पूर्व में देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। वे पश्चिम के थे, उन्होंने पूर्व दिशा की ओर देखा और उसका तारा दिख पड़ा, या पश्चिम में देखा क्योंकि वे पूर्व में थे। हम पूर्व में थे और उसका सितारा पश्चिम में दिखाई दिया, समझे। हमने उसका सितारा पूर्व में देखा, वो पूर्व में थे। जब हम पूर्व में थे हमने उसका सितारा देखा और उसको दंडवत करने आए हैं। मैं कल्पना में उन लोगों को जाने की तैयारी करते हुए देख सकता हूँ। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि उनमें से एक की पत्नी उससे कहती है कि तुमने सब चीजें तो रख ली हैं, लेकिन तुम्हारी दिशा सूचक घड़ी कहाँ है। उसने कहा इस बार मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। अरे तो फिर तुम पहाड़ों को कैसे पार करोगे। याद रखिए, उन्हें तिग्रिस नदी पार करके तब मैदान पार करने थे, और क्यों उनकी यात्रा को 2 वर्ष लगे ऊंटों पर। वो कैसे करने जा रहे थे। उससे पूछा जब तुम अपनी दिशा सूचक भी नहीं ले जा रहे हो। उसने कहा नहीं, तो तुम कैसे जा रहे हो। मैं परमेश्वर के बताए हुए मार्ग से जाऊंगा। वो सामने सितारा मेरी अगुवाई करके मुझे राजा के पास ले जा रहा है। यही है, हमने उसका सितारा पूर्व में देखा और सारे रास्ते उसका पीछा करते यहाँ पश्चिम में उसे दंडवत करने आए हैं। वो कहाँ है। उन्होंने प्रभु के दिखाए मार्ग का पालन किया। वे वहाँ पर आकर एक मत से थोड़ी देर के लिए बंध गए। वे यरूशलेम में आकर इधर उधर सड़क पर अच्छे कपड़े पहने हुए इन लोगों से पूछने लगे वो कहाँ है, वो यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है। वो यरूशलेम ही मुख्य नगर था। अवश्य है कि बड़े गिरजों को उसके विषय में मालूम होगा। वो कहाँ है, यहूदियों का राजा जो उत्पन्न हुआ है वो कहाँ है। हमने उसका सितारा पूर्व में देखा है और उसको यहाँ दंडवत करने आए हैं। वो कहाँ है। वे याजक इत्यादि और महायाजक इत्यादि के पास गए, परंतु उनमें से कोई भी इसके विषय में कुछ नहीं जानता था। क्यों। वो जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है वो कहाँ है, उन्हें नहीं मालूम। लेकिन वहाँ चरवाहों का झुंड पहाड़ों पर अपने समय में था। जी हाँ श्रीमान, क्योंकि वे परमेश्वर के दिए गए मार्ग से आए थे। वो वहाँ रुके हुए थे। तब उसने उनसे सीधे कहा कि हमें क्या करना चाहिए। हमें एक बोर्ड की सभा करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सहस्त्र सभा को बुलाया और सोचने लगे कि क्या कभी उन्होंने इसके विषय में कुछ सुना है। नहीं, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आज भी बिल्कुल वैसा ही है। वे मार्गदर्शक के विषय में कुछ नहीं जानते कि ये पवित्र आत्मा जो चंगा करता है, भर देता है, बचाता है, फिर आ रहा है। मार्गदर्शक ने हमें बताया कि ये चीजें ऐसी ही होंगी और हम यहाँ ठीक उनके बीच में हैं, विचारों और हृदयों को परखने वाला। वे उसके बारे में कुछ नहीं जानते और उसे टेलीपैथी या कुछ और कहते हैं। वे नहीं जानते कि इस विषय में क्या कहें। तो देखिए, जैसे वे ज्ञानवान यरूशलेम में घुसे, याद करिए सितारा उज्जवल हो गया। और जब तक आप मतों और डिनोमिनेशन को देखते रहेंगे और डिनोमिनेशन का मनुष्य आपकी परमेश्वर तक अगुवाई करेगा, तो परमेश्वर की सहायता आपको छोड़ देगी। लेकिन जब वो थक कर उनके मतों और डिनोमिनेशनों को उन यहूदियों के थे छोड़कर यरूशलेम से बाहर आए, तब उनको सितारा फिर से दिखाई देने लगा और वो बड़ी खुशी के साथ आनंद से भर गए थे। उन्होंने मार्गदर्शक को फिर से देखा। वो उन ठंडी रिवाजों भरी कलीसियाओं में से जाने के बाद उन अच्छी ज्वलंत कलीसियाओं में आना कितना अच्छा लगता है। देखिए, मार्गदर्शक ले चल रहा है, कितनी भिन्नता है। जी हाँ, हमने उसका सितारा पूर्व में देखा है और उसे दंडवत करने को आए हैं। यहोशू ने उनसे कहा अब तुम वाचा के संदूक के पीछे चलो, क्योंकि तुम पहले इस मार्ग से कभी नहीं निकले हो। परमेश्वर वाचा के संदूक को कहीं और नहीं जाने देगा, परंतु सीधा ले चलेगा। हर कोई जो उसके पीछे चला और वो सीधा यर्दन के पार गया। ऐसे ही आज पवित्र आत्मा के द्वारा है। जी हाँ श्रीमान, ये पवित्र आत्मा है या नहीं, इस बात को हम उसके प्रकटीकरण के द्वारा जान पाते हैं। परमेश्वर के वचन को जब प्रकट और प्रमाणित होते देखते हैं। अभी कुछ अधिक समय नहीं हुआ कि कुछ भाई लोगों ने लहू और तेल लिया और वो इस प्रकार करना चाहते थे, तो ठीक है। ये बात मुझ पर पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रमाणित नहीं हुई। देखा, जब तक कोई बात परमेश्वर के द्वारा प्रमाणित होती है तब तक ठीक है। वे कहते हैं यही कारण है कि आपको पवित्र आत्मा मिला है, क्योंकि तेल आपके हाथ में है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, समझे। नहीं, मैं विश्वास नहीं करता कि तेल का इससे कुछ मतलब है। और यदि वो लहू चंगा करता है और उद्धार देता है, तो यीशु के उस लहू का क्या हुआ। यदि वो तेल चंगाई करता है तो उसके कोड़े खाने का क्या हुआ। समझे आप। मैं चाहता हूँ कि मार्गदर्शक आए जो आपको वचन की सच्चाई पर
लाता है, तब आप जान पाते हैं कि आप शून्यता में हैं और आप उल्टी गिनती हेतु तैयार हैं। ये ठीक है, आप उड़ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जी हाँ श्रीमान, जी हाँ। क्यों? क्योंकि मार्गदर्शक वो है जो इसको यथार्थ में बदल सकता है। मेरे पास पवित्र शास्त्र के हवाले हैं, मैंने ये हवाले दिए हैं, परंतु मैं ये वाला हवाला पढ़ना चाहता हूँ। ये दूसरा पत्रस पहला अध्याय और 21वां पद। कोई भी पुराने समय में भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, परंतु पवित्र जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भविष्यवाणी कैसी होती थी? मनुष्य की इच्छा से नहीं, न ही नामधारी और मतों के द्वारा, परंतु जब पवित्र जन परमेश्वर की इच्छा से पवित्र आत्मा के द्वारा उभारा जाता था। वो हमेशा परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शक होता है। वो पवित्र आत्मा आग के खंभे में होता था, वही पवित्र आत्मा होता था। कोई भी मनुष्य जानता है कि वो मसीह था। मूसा ने मिस्र छोड़ा, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के धन से अधिक बड़ा धन समझा। मसीह एक ही था, और जब वो वहाँ खड़े होकर कहते हैं कि तू कहता है कि तूने इब्राहिम को देखा, लेकिन तू तो 50 वर्ष से ऊपर का नहीं। उसने कहा इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूँ, मैं ही हूँ जो मूसा को आग के खंभे में जलती हुई झाड़ी में मिला। जी हाँ श्रीमान, वो परमेश्वर था जो शरीर में प्रकट हुआ, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। वो एक व्यक्ति जो विभिन्न कार्यस्थलों में है। स्पष्ट रूप से 3 ईश्वर नहीं, वरन एक परमेश्वर की 3 कार्य स्थितियाँ हैं। ठीक है, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर जब प्रबंध करता है तो बहुत अच्छा प्रबंध करता है। जब परमेश्वर अपनी कलीसिया की किलेबंदी का प्रबंध करता है तो वो बहुत अच्छा करता है। जब उसने अदन वाटिका में आदम हवा के लिए ये प्रबंध किया तो उसने उन्हें अपना वचन दिया था, आप इस वचन के पीछे रहो तो आप सुरक्षित हैं। परंतु जब आप उससे हट जाएंगे, यानी जिस दिन तुम उसको खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने कभी भी अपनी रणनीति नहीं बदली और शैतान ने भी कभी नहीं बदली। जैसा वो रणनीति आदम और हवा के अंदर प्रवेश कर गई, आज भी वैसे ही कर रहा है, उनकी तर्क वितर्क की कोशिशों के द्वारा। अब ये तर्कपूर्ण है कि परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। वो परमेश्वर ने ऐसा कहा है, शैतान से कहा, परंतु पवित्र परमेश्वर ये नहीं करेगा, बिल्कुल वो नहीं करेगा। उसने कहा है वो नहीं करेगा। और आज भी लोग यही कहते हैं। ओ अब थोड़ा रुकिए, आप अब भी विश्वास नहीं करते हैं? यदि आप कहें कि मैं गिरजे जाता हूँ और अपनी दही के देता हूँ, मैं ये वो करता हूँ, तो क्या परमेश्वर मुझे निकाल देगा? जब तक मनुष्य नया जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं सकता। देखिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। एक निर्धन बूढ़ा व्यक्ति, एक निर्धन बूढ़ी स्त्री, वे अच्छी आत्माएं हैं। केवल एक ही विधि है कि वो परमेश्वर को देख सकें, ये कि वो नए सिरे से जन्म लें। बस, मैं इसकी चिंता नहीं करता कि वो कितने बूढ़े या जवान हैं, उन्होंने कितना क्या किया है, और कितना गिरजे में जाते हैं, और कितने नामधारी गिरजों को जानते हैं, और कितने मत और धारणा जानते हैं। और याद है, आपको नए सिरे से जन्म लेना ही होगा, या फिर अभी आपकी प्रारंभिक शिक्षा ही आरंभ नहीं हुई है। ये बिल्कुल ठीक बात है। आप देखिए कि आपको मार्गदर्शक की आवश्यकता है। वो आपको सत्य की ओर ले जाएगा, और सत्य ही वचन है। वो आपका मार्गदर्शन करेगा, और वो सदैव यही करता रहा है। परमेश्वर कभी भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि वो अनंत है और वो जानता है कि सबसे अच्छा क्या है। वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, वो सब कुछ है। ये ठीक है, परमेश्वर ऐसा ही है, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये ठीक है, वो मार्ग को तय करने वाला है, वही आगे अगुआ है। पवित्र आत्मा जो कि मार्गदर्शक है, वही उस वचन को सिद्ध करता है जो सिखाता है। लूका मार्गदर्शक की अगुवाई में है। ये कहता है, जाओ सारे संसार में जाकर हर प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। वो जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश किया जाएगा। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से प्रेत आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तु भी पी जाएंगे, और अपने हाथ बीमारों पर रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। और बाइबल कहती है वो सब जगहों में मार्गदर्शक की अगुवाई में गए। आप जानते हैं, वचन प्रचारा गया और चिन्ह प्रकट हुए। ये क्या था? मार्गदर्शक सिद्ध कर रहा था कि यही सत्य है, ये परमेश्वर की नीति थी, यही पद्धति उसने रखी, यही उसका तरीका है, और वो इसे बदल नहीं सकता क्योंकि वो अनंत है। आमीन। वो परमेश्वर है और वो इसमें बदल नहीं सकता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं बदल सकता हूँ, आप बदल सकते हैं, आप पुरुष या स्त्री हैं, परंतु परमेश्वर नहीं बदल सकता। मैं एक सीमा में हूँ और गलती कर सकता हूँ और गलत बात कह सकता हूँ। हम सभी गलती कर सकते हैं। परमेश्वर होने के नाते वो नहीं कर सकता। उसका पहला विचार ही सिद्ध होता है। जिस तरीके से वो पहली बार करता है, उसी तरीके से वो हमेशा करेगा। यदि किसी पापी को बचाने के लिए उसे पुकारा जाए तो वो उसे एक ही आधार पर बचा सकता है। जब फिर कोई और पापी आता है तो उसे फिर से वैसे ही करना होता है, नहीं तो उसने जो पहली बार किया था वो गलत था। आमीन।
मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सही है। मैं 53 वर्ष का हूँ और 33.5 वर्षों से सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि वो कभी असफल रहा हो। मैंने संसार के 7 चक्कर लगाने के दौरान परखा है और मैं हर तरह के धर्मों और हर प्रकार के लोगों को एक बार में 5 लाख लोगों के सामने भी यही खरा उतरा है। मैं किसी पुस्तक से नहीं बोलता हूँ, मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोलता हूँ और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर अपने वचनों के पीछे होता है और वचन का सम्मान करता है। अब आपके पास यदि कोई मत हो तो अच्छा है कि उसका आप ध्यान रखें, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का पक्ष लेता है। संत यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले पद में वो कहता है कि वो वचन है, वो ही मार्गदर्शक है। आरंभ में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। पतरस का उसने मार्गदर्शन किया कि उसने प्रेरित 2:38 में कहा कि पवित्र आत्मा कैसे पाया जाए। उसने कहा तुम में से हर एक प्रायश्चित करे और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तब मार्गदर्शक आपको वहाँ से साथ ले लेगा। जी हाँ, यही है जो करना है। पहले आपको अपने पापों पर, अविश्वास पर, इसके लिए प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित करिए और बपतिस्मा लीजिए, तब मार्गदर्शक वहाँ से आपको ले लेगा। देखिए, ये आपका कर्तव्य है। प्रायश्चित करना आपका कर्तव्य है, बपतिस्मा लेना आपका कर्तव्य है। तब ये मार्गदर्शक का कर्तव्य है कि आपको वहाँ से साथ ले ले। आपका मार्गदर्शन सद्गुण से समझ, फिर संयम और फिर धीरज से भक्ति और फिर भाईचारे की प्रीति और इसके बाद पवित्र आत्मा आप पर छाप देता है। देखा, तब आप परमेश्वर के पूरे कद कामत के, परमेश्वर के वे वास्तविक पुरुष, वास्तविक स्त्रियां बन जाते हैं जिनका लंगर मसीह में है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि लंगर मसीह में है। जी हाँ, मरकुस का मार्गदर्शन पवित्र आत्मा द्वारा हुआ कि वो मरकुस 16 को लिखे। यूहन्ना का भी मार्गदर्शन हुआ जब उसने प्रकाशित वाक्य लिखा। उसका मार्गदर्शन मार्गदर्शक के द्वारा हुआ, उसकी अगुवाई मार्गदर्शक के द्वारा हुई और उसने कहा जो कोई भी एक शब्द इसमें से निकालेगा या उसमें मिलाएगा, उसका वही भाग जीवन की पुस्तक में से निकाल दिया जाएगा। अब आप परमेश्वर के वचन के स्थान पर कोई और विकल्प कैसे ले सकते हैं? और फिर भी आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। क्या निकलता है? जी नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। वो सारे जीवन मेरा मार्गदर्शक रहा। उसने मेरा मार्गदर्शन जीवन की ओर किया, इसी ने मेरा मार्गदर्शन जीवन की ओर किया और वही मेरा जीवन है। उसके बिना मेरे पास कोई जीवन नहीं है। उसको छोड़ मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरी मुसीबतों में वो मेरे साथ रहा। बीते काल में उसने मुझे आशीष दी और उन्होंने वैसे ही किया। मैं उससे और क्या आशा करूं? वो सदा तक एक सा है। उसके नाम को महिमा मिले। आमीन। उसकी प्रतिज्ञा है कि वो इसे करेगा। वो मेरा जीवन है, मेरा मार्गदर्शक है, वो मेरा सब कुछ है। मैंने उसका विश्वास किया है। मेरे ऊपर कुछ कठिन परीक्षाएं आई। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ उसका विश्वास करता हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी करें। जब आप कपड़े धोने जाएं तो उसका विश्वास करें। यदि आप शहर जाएं तो उसका विश्वास करें। एक बार मैं जंगल में वहीं गया जहाँ के लिए मैं सोचता था कि मैं अच्छी जंगल की जानकारी रखता हूँ। आप जानते हैं, मैंने बहुत शिकार खेला है। मैंने सोचा मुझे कोई भी इस जंगल में मूर्ख नहीं बना सकता। मैं यहाँ नहीं खो सकता। वो मुझे ये बात अच्छी लगती थी कि मेरी माँ आधी इंडियन थी। आप मुझे जंगल में भटका नहीं सकते। मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। और हनीमून के विषय में मैंने अपनी पत्नी से थोड़ी सी चालाकी जैसी करी। मैंने उससे कहा कि यदि हम अक्टूबर 23 को विवाह करें तो अच्छा रहेगा। यद्यपि परमेश्वर ने ही ये समय मुझसे कहा था विवाह करने के लिए। मैंने सोचा इस छोटे से हनीमून के लिए मैंने पैसे बचाए हैं और मैं उसको नायग्रा झरने के पास ले जाऊंगा और वहीं से एडिरोनडेक जाकर थोड़ा सा शिकार खेलूंगा, समझे? तो मैंने उसे और बिली को, जो छोटा ही था, लिया और इस प्रकार से मैं उसे हनीमून के लिए ले गया और ये मेरे लिए शिकार का दौरा भी था। मैंने सोचा यही करना ठीक रहेगा और मैं उसे लेकर चल दिया और मैंने श्री डेंटन को, जो कि वहाँ जंगल के अफसर थे, लिख दिया कि हम आ रहे हैं और हरिकेन पहाड़ पे जाएंगे। और मैंने कहा श्री डेंटन मैं आ रहा हूँ और इस बर्फ में मैं आपके साथ भालू का शिकार करूंगा। और उन्होंने कहा ठीक है बिली, तुम आ जाओ। और मैंने कहा बिली, मैं फला तारीख में तुम्हें वहीं मिलूंगा। मैं और मेरी पत्नी बिली वहाँ एक दिन पहले पहुँच गए और वहाँ पर एक छोटा घर बंद था और एक छप्पर लकड़ियों पर पीछे की ओर पड़ा था, जहाँ की भाई फ्रेड सॉथमैन और मैं बहुत दिन नहीं हुए वहीं खड़े थे। पवित्र आत्मा को मैंने वहाँ पीली रोशनी में उस झाड़ी के पास देखा था और भाई फ्रेडमैन ठीक वहीं खड़े थे। उसने कहा तुम अलग हो जाओ, मैं कल तुमसे बातें करना चाहता हूँ। और कहा कि सावधान रहो, उन्होंने तुम्हारे लिए फंदा तैयार कर रखा है। कहा कि चौकन्ने रहो। भाई फ्रेड, ये ठीक बात है ना?
और मैंने जाकर उस रात हजारों लोगों को ये बात बेयर माउंट में बताई। मैंने कहा कि मेरे लिए एक फंदा तैयार रखा है और मैं उसे देखने जा रहा हूँ कि वो कहाँ है, ये मुझे नहीं मालूम। और अगली ही रात्रि में वो वहीं आया जहाँ वो था। कहा कि ये तुम्हारे लिए वो फंदा है जो तैयार रखा है। जी हाँ श्रीमान, परंतु पवित्र आत्मा ने मेरा मार्गदर्शन किया कि क्या करना है, और सच में वो बिल्कुल ठीक था। और आप में से बहुत से जानते हैं कि वो क्या था, उसे बताने के लिए अभी समय नहीं है। परंतु वहाँ उस स्थान पर खड़े हुए उस समय मौसम एकदम ठंडा होने लगा। दूसरे दिन भाई डेंटन आ रहे थे। मैंने कहा प्रिय, कितना अच्छा होगा यदि मुझे घर ले जाने के लिए एक बड़ा सा हिरन मिल जाए। मैंने कहा हम पैसे बचाने के लिए ये कर सकते हैं, हमारा तभी विवाह हुआ था। और मैंने कहा यदि आज मुझे एक छोटा सा भी शिकार मिल जाता है तो ये हमारे जाड़े भर का भोजन हो जाएगा। और उसने कहा ठीक है बिली, कर लो। फिर उसने कहा बिली ध्यान रखना, मैं ऐसे जंगल में पहले कभी नहीं रही हूँ। और वो जंगल में पहाड़ों के लगभग 25 मील अंदर थी। और उसने कहा मुझे यहाँ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। और मैंने उससे कहा तुम्हें याद होगा 2 वर्ष पहले मैंने 3 भालू मारे थे, वे वहाँ बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर थे। और मैंने कहा अब की बड़ा सा हिरन और कुछ भालू मिलेंगे तो इस शरद ऋतु के लिए हमारे पास हमारा भोजन रहेगा। देखिए ये सुनने में काफी अच्छा लगता है। और हमने वो काली रसभरी तोड़ी और बिली ने उन्हें बेचा। तब हमने अपनी शरद ऋतु के लिए कोयला खरीदा। और मेढा जब मैं शाम को काम पर से वापस आता था तो मिलकर तोड़ते थे। अतः मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी बंदूक उठाकर वहाँ जाता हूँ। मैंने कहा वहाँ बहुत सारे हिरन हैं, मैं एक लेकर आता हूँ। अब जानते हैं, तब मैंने कहा कि मैं लेकर आता हूँ और मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। इसलिए जब मैं निकला तो करीब करीब कुछ ठीक ही था। और आप में से जो हैम्पशायर के लोग हैं, जो न्यू इंग्लैंड के हैं, ये जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। जब कोहरा पहाड़ों से आता है तब ये बिल्कुल नहीं जान पाते हैं कि आप कहाँ हैं, बस इतना ही है, आप अपने हाथ तक को नहीं देख सकते हैं। तो मैं उस काटने वाली ठंड में होकर निकलने लगा और ऊपर चोटी की कतार पर पहुंच गया। और वहाँ मैंने एक चीते को देखा, जिसे इस इलाके में चीता कहते हैं, लेकिन पश्चिम में हम उसे प्यूमा कहते हैं। वहाँ ऊंचे पहाड़ों पर लोग इसे पहाड़ी शेर कहते हैं, लेकिन ये एक ही जानवर है। सही में ये प्यूमा ही है। ये बड़ी बिल्ली 9 फुट लंबी और 150 से 200 पाउंड तक की होती है। उसने जैसे सड़क पार करी तो मैंने तुरंत अपनी बंदूक खींची, लेकिन इतनी तेजी से नहीं कि मैं उस पर गोली दागता। और मैं इस प्यूमा का पीछा उन पत्तियों को देखकर करता रहा। आप समझते हैं जहाँ से वो निकला था, मैं उसकी टो नहीं ले सका। वो चारों पैरों पर चलने वाला था, 2 पर नहीं। मैं जानता था कि वो हिरन नहीं है, क्योंकि हिरन 2 पैरों पर छलांग मारता है। आप जानते हैं बिल्ली जाति के जानवर एकदम लापता हो जाते हैं, और जब भालू चलता है तो घुमावदार कदम मारता है। इसलिए मैं समझ गया कि ये प्यूमा ही था, और वो एक लट्ठे के पीछे छिपा था। मैं उसे देख नहीं सका, और जैसे ही उसकी झलक दिखी वो फिर गायब हो गया। और मैंने देखा कि उसने पत्तियों को ऊपर पहाड़ पर इस तरह से चलने से छितरा दिया था, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि बादल और कोहरा बराबर बढ़ता जा रहा है। और मैं इस प्यूमा का पीछे करते करते एक घाटी को पार कर दूसरी बड़ी घाटी में पहुंच गया। मैंने सोचा थोड़ी देर बाद मैं उसे ढूंढ लूंगा, और मैं ऊंचे स्थान पर चढ़कर उसे चारों ओर देखकर उसकी हाथ लेने की कोशिश करूंगा। और मैं फिर ऊपर से नीचे की ओर उतर गया, और वो पत्तों के घर्षण की आवाज करता हुआ आगे जा रहा था, क्योंकि वो पेड़ों पर चिपक चिपक कर जा रहा था कि मैं पीछा न कर सकूं। वो चालाक हो गया था, और वो पेड़ पर से चढ़कर पेड़ों पर कूद कर जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अब मैं उसका पीछा न कर सकूंगा। मैंने कहा चलो जैसा भी हो, और मैं वापस नदी के दरारों से होता हुआ चल पड़ा। तो मुझे नर भालू की सुगंध लगी। मैंने सोचा कि अब की मैं इसे मार लूंगा, ये ठीक है। मैंने फिर गंध ली और कुछ आगे बढ़ा, और मैंने सारे चिन्ह और चीजें देखने का यह प्रयत्न किया, और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। मैं फिर वापस मुड़ा और मुड़कर चल दिया, पहाड़ की दूसरी ओर चल दिया। तब मैंने ध्यान देना शुरू किया कि कुछ धुंध सी होती जा रही है, और मैंने फिर गंध महसूस करी जो कहीं हवा से आ रही थी। और मैंने कहा नहीं, क्योंकि हवा तो दूसरी ओर से आ रही थी। मैंने तो उसको वहाँ नीचे की ओर महसूस किया था, तो ये तो कहीं और से आ रही है। इसलिए मैं फिर वहीं गया जहाँ मैंने पहली बार उसकी गंध ली थी, और गंध फिर वहीं मिली। और जब मैं वापस आ रहा था तब उन दरारों को पार करते हुए मैंने झाड़ी हिलती हुई देखी। जब मैंने देखा तो कुछ काला काला हिला। मैं सोचा ये रहा वो। मैंने जल्दी से गोली बंदूक में डाली और एकदम शांत खड़ा हो गया। और जब वो आया तो वो एक बड़ा हिरन था। मैंने कहा मैं यही तो चाह रहा था, और मैंने उसे मार गिराया। मैंने सोचा, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो इस समय यहाँ पर दिखाई दिया। मैंने अपने हाथ झाड़े और अपने छुरे को निकालकर पीछे की ओर लगा लिया, और मैंने सोचा परमेश्वर की महिमा होवे, यीशु मसीह आपका धन्यवाद कि आपने मुझे शरद ऋतु के लिए भोजन दे दिया, प्रभु की तारीफ हो। और अपनी बंदूक उठाकर मैंने सोचा मैं वापस दरारों में से होकर निकल जाऊंगा। मैंने देखा भाई तूफान आ रहा है, अच्छा है यहाँ से वापस जल्द मेढा और उन सबके पास पहुँच लो। मैंने कहा जल्दी करो। वहाँ ऊंची दरारों पर मैं अपने लाल कोट का बटन खोले ही पहुँच गया, और मैं वहाँ ऊपर चक्कर लगा रहा था। पहली चीज जो मैंने सोची, मैं उस मोड़ को कहाँ छोड़ा आया। हवा तो नीचे तेज थी कि पेड़ आपस में मिल रहे थे। मैंने सोचा मोड़ कहाँ छोड़ा आया। मैं चलता रहा, मुझे मालूम था कि मैं सीधा हेरिकेन पहाड़ की ओर जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं रुका तो पसीने में तर था। मैंने सोचा कि क्या बात है, मैं लगभग 1.25 घंटे से चल रहा हूँ
लेकिन मैं उस स्थान को नहीं पा सका जहाँ से मोड़ छोड़ा था। I looked up and there hung my मैंने देखा तो सामने हिरन टंगा था, तो फिर मैं उसी स्थान पर आ गया। मैंने सोचा कि मैंने ये क्या किया था, और मैं फिर से चला। मैंने सोचा कि मैं इस बार निकल जाऊंगा। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। मैं हर छोटी सी हलचल को, हर चीज को ध्यान से देख रहा था, और मैं ढूंढता ढूंढता बढ़ रहा था। बादल घिरते जा रहे थे। मुझे मालूम था कि तूफान आ रहा है और धुंध बहुत नीचे थी। तब मैंने ध्यान देना शुरू किया और मैंने सोचा कि मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं आगे 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 बढ़ता चला गया। मैंने सोचा अजीब बात है, ये स्थान लगता है कि जैसे मैंने पहले भी देखा है। and I looked and there hung my और मैंने देखा मेरा हिरन मेरे सामने टंगा है। अब समझे मैं किस राह पर था। इंडियंस इसे मृत्यु की यात्रा कहते हैं। So you're walking in the आप एक ही स्थान पर चक्कर लगा रहे हैं। मैंने सोचा मैं तो एक अच्छा मार्गदर्शक भी हूँ जो कभी नहीं खोया। देखिए, मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं, मैं अपने सारे मार्ग जानता हूँ, समझे। मैंने फिर से चलना शुरू किया। मैंने कहा मैं ये गलती नहीं कर सकता, और मैं फिर वापस आ गया। और मैं उन दरारों में थोड़ा ही चला हूँगा, और तभी बर्फ गिरनी शुरू हो गई। वो सभी जगह बर्फ पड़ रही थी और अंधकार होता जा रहा था। और मैं जानता था कि आज रात मेडा जंगल में मर जाएगी। वो नहीं जानती कि जंगल में कैसे बचा जाता है। and Billy just about 4 बिली years तो old. 3 या 4 साल का था। वो काफी छोटा था, और मैंने सोचा कि वे क्या करेंगे। और मैं तो इतना चलने के बाद भी फिर भी वही हूँ। मैंने सोचा कि मैं तो समतल पर चल रहा हूँ, और मैं यहाँ कुछ भी नहीं देख सक रहा हूँ, और अब मैं चलता जा रहा हूँ। साधारणतः मैं एक स्थान को ढूंढ कर रखता हूँ यदि कोई मेरे साथ होता है, नहीं तो मैं कहीं पर 1-2 दिन रुक जाता जब तक तूफान न थमता, फिर बाहर आता और हिरन के टुकड़े करके अपनी पीठ पर लाद कर जाता और उसे ही खाता, और कोई परवाह नहीं करता। लेकिन जब आपकी पत्नी बच्चा जंगल में मरने पर हो तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते, देखा। इसलिए मैंने सोचना आरंभ किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं फिर थोड़ा आगे बढ़ा, और जब मैंने पहली घाटी पार कर ली तो मैंने सोचा कि थोड़ा रुकता हूँ, और हवा सीधे मेरे मुंह पे लग रही थी। मुझे तो इसी रास्ते से ही आना था, मुझे इस रास्ते से ही आना चाहिए था। और इतना चलने के बाद भी मैं ये नहीं जान पाया कि मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा मैं तो परेशान होने लगा हूँ, और मैंने कहा बिली तुम धीरज रखो, तुम खोए नहीं हो। मैं ये कहकर अपने आप को धोखा देने का प्रयत्न कर रहा था। आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते, नहीं। आपका विवेक आपको बता देगा कि आप गलती पर हैं। वो आप कहने की कोशिश करते हैं मैं उद्धार पा चुका हूँ, मैं गिरते जाता हूँ, और आप परवाह नहीं करते जब तक मृत्यु के बिस्तर पे नहीं पहुँच जाते। तब आपको भिन्नता का आभास होता है। आपका विवेक आपको बताता है, आपके अंदर कुछ होता है जो आपको बताता है कि आप गलत हैं। आप जानते हैं यदि आप मर गए तो आपकी भेंट पवित्र परमेश्वर से नहीं हो सकती। जैसा हमने पिछली रात्रि में देखा कि पवित्र स्वर्गदूत भी अपने मुख को छिपाना पड़ता है कि उसके सामने खड़े हो सकें, और आप यीशु मसीह के लहू के पर्दे के बाहर होकर उसके सामने कैसे खड़े होंगे। मैंने सोचा ओ मैं ये कर लूंगा, फिर चल पड़ा। मुझे लगा कि मुझे कुछ सुन पड़ रहा है, तो फिर मैं परेशान हो गया। मैंने सोचा यदि मैं ऐसे ही करूंगा तो मैं छिन्न भिन्न हो जाऊंगा। और जब कोई व्यक्ति जंगल में खो जाता है तो वह ऐसे ही अक्सर अपनी सुध बुध खो बैठता है, और तब वो अपनी बंदूक से ही अपने आप को मार लेता है, या किसी खड्डे में गिरकर अपनी टांग तोड़ देता है। जब तक मर ना जाए वहीं पड़ा रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने चलना शुरू कर दिया। और मुझे सुनाई पड़ रहा था कि कोई मेरे कान में कह रहा था कि मुसीबत के समय मैं साथ रहता हूँ, और मैं बस चलता ही जा रहा था। मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, मैं सुन सकता हूँ कि आवाज मुझसे बातें कर रही थी। मैं चलता जा रहा था, फ्यू फ्यू की आवाज आप जानते हैं। मैंने सोचा कि अब मैं खोया हुआ नहीं हूँ। आप जानते हैं कि आप कहाँ हैं, आपके साथ क्या बात है। तुम नहीं खो सकते, तुम तो एक अच्छे शिकारी हो, तुम नहीं खो सकते। आप जानते हैं कि अपने आप को कुछ समझना, उसके द्वारा अपने आप को धोखा देना होता है। आप उस विवेक को धोखा नहीं दे सकते। अंदर कहीं एक आवाज कह रही थी, लड़के तुम जानते हो कि तुम खो गए हो, समझे, तुम खो गए हो। मैं चलता रहा, ओ मैं खोया नहीं हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैंने अपना मार्ग ढूंढ लूंगा। हवाएं बंद हो गई और चीजें अजीब सी दिखने लगी। बर्फ गिरना आरंभ हो गई, वही जानी पहचानी सी बर्फ, हम इसे थूकना सा कहते हैं। और मुझे अपनी पत्नी और बच्चे का विचार आया, मैं नहीं हूँ। मैंने सोचा ओ, और मैंने फिर से ये आवाज साफ साफ सुनी कि मैं मुसीबत के समय तुम्हारा सहायक हूँ। और उन दिनों में मैं सुसमाचार का सेवक था और यही आराधनालय में प्रचार करता था। तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और मैंने रुककर चारों ओर देखा कि कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। ये था कि तब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं जीने योग्य नहीं हूँ। मुझ में कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास था। मैं सोचता था कि मैं शिकारी हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। और भाई मैंने सदा उस पर विश्वास किया है। निशानेबाजी में मेरा कीर्तिमान है, और मछली पकड़ने में मैं बेकार हूँ, परंतु मेरा हमेशा उस पर विश्वास रहा। निशाने में भी मैं बेकार हूँ, लेकिन उसने ही मुझे संसार में कीर्तिमान बनाया, समझे आप। मैंने हिरन को 700-800 गज की दूरी से गिराया है। एक बंदूक वहाँ मेरे पास थी, जिससे मैंने 35 शिकार एक भी निशाना बिना चूके गिराए हैं। कहीं भी जाकर मालूम कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो। वो मैं नहीं था, मैंने उस पर विश्वास किया है। और जब मैं वहाँ था तो मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ।
मैं क्या कर सकता हूँ। और तब वो आवाज मेरे और पास आने लगी कि मैं संकट के समय मिलने वाली सहायता हूँ, मैं तुम्हारी तत्काल सहायता हूँ। मैंने सोचा कि क्या परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, और मैंने अपनी टोपी उतार ली। मेरे पास गश्त करने की टोपी थी जिसके चारों ओर लाल रुमाल बंधा हुआ था, वो उतारकर मैंने नीचे रख दी, और अपना कोट जो कि नम हो गया था उतार दिया। अपना कोट उतारकर नीचे बिछाकर और अपनी बंदूक पेड़ से लगाकर खड़ी कर दी। मैंने कहा, स्वर्गीय पिता, मैं अब अपने आपे में नहीं हूँ, मैं उस आवाज को सुन रहा हूँ जो मुझसे बोल रही है, क्या ये आप हैं? मैंने कहा, प्रभु, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं शिकारी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकता, आपको मेरी सहायता करनी है, मैं जीने के योग्य नहीं हूँ, और यहाँ आकर मैंने वो किया है और सोच रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ और मैं खो नहीं सकता। प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरी पत्नी एक अच्छी स्त्री है, मेरा बच्चा, मेरे छोटे लड़के की माँ चली गई है और वो इसकी देखभाल के लिए यत्न कर रही है, और मैंने उसे अभी विवाह किया है, और वो छोटा बच्चा वहाँ है, और आज रात को वो दोनों जंगल में मर जाएंगे। इस बर्फीली हवा से तापमान 0 से 10 अंश नीचे चला जाएगा, और उन्हें ज्ञान नहीं है कि ऐसे में क्या किया जाए, और वे आज रात मर जाएंगे। परमेश्वर, उन्हें मरने ना दीजिए, मुझे वहाँ ले चलिए जिससे मैं उन्हें देख सकूं, ताकि वो ना मरे। परमेश्वर, मैं खो गया हूँ, मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकता, क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? और मुझे मेरे स्वाभिमान के लिए क्षमा करें, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, आप मेरे मार्गदर्शक हैं। प्रभु, आप ही मेरी सहायता कीजिए। तब मैं खड़ा हुआ और मैंने आमीन कहा। मैंने अपना रुमाल, अपना कोट उठाया, अपनी टोपी पीछे को लगाई और अपनी बंदूक उठाई। मैंने कहा, अब मैंने अपने को सही जगह पर कर लिया है, जो बढ़िया रास्ता है मैं जानता हूँ, अपनी समझ से सबसे अच्छा तरीका, और अब मैं सीधा जाऊंगा, क्योंकि अब तक गोलाई में चलता रहा, पता नहीं कहाँ चलता रहा, लेकिन अब मैं उस मार्ग पर जाऊंगा जो परमेश्वर ने, मेरे मार्गदर्शक ने, आप मुझे बताएंगे। मैंने एक और चलना शुरू किया। मैंने कहा, यही है। मैंने अपने आप को विश्वास दिलाया। मैं इस एक मार्ग पर जा रहा था और मैं सीधा एक ही मार्ग पर चल रहा था। अब मैं बदल नहीं रहा था और एक ही मार्ग पर जा रहा था। मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ। मैं उसी एक मार्ग पर जो उस पर जा रहा था। यदि मैं दूसरे रास्ते पर जाता तो मैं कनाडा की ओर बढ़ जाता, समझे। अभी मुझे अनुभव हुआ कि किसी ने मेरा कंधा हाथ से छुआ। मैंने तुरंत ही मुड़कर चारों ओर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा, ये क्या था? यहाँ पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा है। परमेश्वर ही मेरा मार्गदर्शक और न्यायी है जो यहाँ खड़ा है। जैसे ही मैंने देखा, ठीक पीछे की ओर कोहरा कटता चला गया, जब तक मैं हेरिकन पहाड़ की चोटी पर वो ऊंचा निशान ना देख सका। मैं तो बिल्कुल उल्टा चल रहा था अपनी शिकार की योग्यता पर। मैं तो और दूर जा रहा था और शाम को और देर होती जा रही थी। मैंने एकदम घूमकर अपना मुख उसी दिशा में कर लिया। मैंने अपनी टोपी हाथ में लेकर हाथ ऊपर उठाए। मैंने कहा, परमेश्वर, मेरा मार्गदर्शन करिए, आप मेरे मार्गदर्शक हैं। मैंने फिर चलना शुरू किया और बिल्कुल सीधा चल पड़ा। हर चीज वही थी। और फिर धीरे धीरे वहाँ अंधियारा होता गया और हिरन मेरे सामने से कूदते हुए जा रहे थे। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, केवल अपने को उस पहाड़ के रास्ते पर रखकर सीधा चल रहा था। और मैं जानता था कि यदि उस बड़े ऊंचे खंबे तक पहुंच सका जो मैंने और श्री डेंटन ने उस पर तार डालने में वसंत में सहायता की थी। हमने उस पर वहाँ हेरिकन पहाड़ से टेलीफोन के तार लेकर नीचे लगभग 3-4 मील नीचे कैंप तक डाले थे। और वहाँ पर साथ साथ एक पगडंडी थी जो बर्फ के कारण पता नहीं लग पा रही थी, समझे। और हवा चल रही थी और चारों ओर अंधकार था, बर्फ पड़ रही थी। आप बता नहीं सकते थे कि आप कहाँ हैं। और इस अंधकार के बाद मैं केवल ये जानता था कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं ये जानता था कि मैं एक ही मार्ग पर चल रहा हूँ और वो पहाड़ की ओर जा रहा है, क्योंकि मुझे वहाँ पहाड़ पर पहुँचना था और खम्बा बिल्कुल चोटी पर था और वहाँ के लिए लगभग 6 मील चलना था। जरा सोचिए कि कोहरा 6 मील तक केवल एक होल के रूप में कट गया जब तक मुझे खम्बा ना दिखा। और तब मैंने अपनी बंदूक इस हाथ में पकड़ी और इस हाथ को ऊपर किया, क्योंकि मैंने ऊपर टेलीफोन के तारों को पेड़ों पर जड़ता हुआ नीचे झोपड़ी तक ले गया था, ताकि वो वहाँ पहाड़ पर से नीचे झोपड़े में अपनी पत्नी से बात कर सके। और मैंने उसकी इस तार के लगाने में सहायता की थी। और मैं अपने हाथ ऊपर किए कह रहा था कि हे परमेश्वर, मुझे वो तार की लाइन पकड़वा दे। और चलते चलते उस तार के पकड़ने से मेरे हाथ में छाला सा हो गया और कोशिश करके भी कठिनाई से पकड़ पा रहा था और मुझे नीचे जाना ही था। और मुझे फिर बंदूक को दूसरे हाथ में बदलकर कुछ कदम पीछे चलकर ये पक्का करके कि किनारा ठीक है, खोया तो नहीं है, मैं चलता जा रहा था। देर रात अंधियारी और तेज हवा थी और जब डाली हाथ में आती तो कहता, ये नहीं है, नहीं ये नहीं है। ओ प्रभु, मुझे वो शब्द जो अनिश्चित हो वो ना आने दें। और जब मैं अपना हाथ उस तार पर से हटाने पर होता तो कुछ मुझे अंदर से कचोटता। मुझे तभी ढूंढ लिया गया जब मैं खो गया था।
मुझे उस तार को पकड़े रहना था। मैंने अपनी बंदूक नीचे डाल दी और अपनी टोपी उतार ली और मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, ओ परमेश्वर, जब आपको खोकर दोबारा पाते हैं तो कैसा अजीब अनुभव होता है। मैंने कहा, इस तार के अंतिम छोर तक इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने को तार के साथ बांधे रहूंगा और ये मेरा मार्गदर्शन सीधा वहाँ करेगा जहाँ की संसार की वस्तुएं जो मेरी प्रिय है नीचे ही रह जाएंगी। मेरी पत्नी और बच्चे को ये नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। उन्हें ये नहीं मालूम था कि आग कैसे जलाई जाए। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि क्या किया जाए। हवा की तेजी से डालियां आवाज करके टूट रही थी। मैं किसी भी तरह से तार को छोड़ना नहीं चाहता था। मैं उस तार को तब तक पकड़े रहना चाहता था जब तक मेरा मार्गदर्शन मेरे उन प्रियों तक जो इस पृथ्वी पर है ना पहुंचा दे। ये मेरे लिए एक भयानक और बड़ा अनुभव था कि मैंने अपना मार्ग पाया, लेकिन ये तो आधा भी नहीं था। एक दिन मैं पापों में खो गया था। मैं एक गिरजे से दूसरे गिरजे में कुछ ढूंढने के लिए भटक रहा था। मैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट में गया। उन्होंने बताया, सबत मानो और मांस खाना छोड़ दो। फिर मैं बैप्टिस्ट गिरजे में गया। उन्होंने कहा, खड़े होकर ये बताइए कि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा। यही है। वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन एक दिन वहाँ एक कोयले के छप्पर के तले मैंने अपने हाथ ऊपर कर लिए। मैंने किसी चीज को पकड़ लिया था। मैं ये कहूँ, किसी चीज ने मुझे पकड़ लिया था। वही मेरी जीवन रेखा थी, मेरा मार्गदर्शक। और आज तक मुझे यहाँ बचा कर लाया है। मैं इस तार को अपने हाथों से नहीं हटाना चाहता था। मैंने अपने हाथ उससे पकड़वा रखा है। उन मतों धारणाओं को जो चाहते हैं करने दो। मैं तो अपने मार्गदर्शक का हाथ पकड़े रहूंगा। इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में जो भी मुझे बहुत प्रिय है वो इस रेखा का अंतिम छोर है। वो यहाँ तक मुझे सुरक्षित लाया है। बाकी जीवन भर मैं उसी पर विश्वास करूंगा। जब वो जो पवित्र आत्मा है आएगा, वो आपका मार्गदर्शन करके आपको उजियाले में ले जाएगा। मित्रों, वो मुझे आज जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक लाया है। आज मैं जो भी हूँ उसी ने बनाया है। मैं खुशी के साथ आपकी मुलाकात उससे करा सकता हूँ। केवल यही एक मार्गदर्शक है पृथ्वी या स्वर्ग में जिसके विषय में मैं जानता हूँ। जब मैं शिकार पर या मछली पकड़ने जाता हूँ, यही मेरा मार्गदर्शक होता है। जब मैं किसी से बातें करता हूँ तो यही मेरा मार्गदर्शक होता है। जब मैं वचन प्रचार करता हूँ तो यही मेरा मार्गदर्शक होता है। जब मैं सोचता हूँ तो यही मेरा मार्गदर्शक होता है। और जब मैं मृत्यु के पास होऊंगा तो वहाँ पर वो खड़ा हुआ मेरा मार्गदर्शन उस नदी के पार करेगा। मुझे किसी भी बुरी बात का भय ना होगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी छड़ी और लाठी मुझे ठीक करके मेरा मार्गदर्शन करेंगे ताकि उस नदी को पार कर जाऊं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं इस मार्गदर्शक के लिए जो कि मुझे लिए चलता है धन्यवाद करता हूँ। ओ पिता, कभी कभी मैं उसकी आवाज को नहीं सुन पाता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बिल्कुल पास रहे क्योंकि मैं नहीं जानता कि किस समय मुझे नदी पार जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहे। प्रभु, मुझे कभी ना छोड़ना। प्रभु, आपके बिना मैं ना तो बात कर सकता हूँ, ना प्रचार कर सकता हूँ, ना ही जंगलों में शिकार कर सकता हूँ, ना किनारे पर मछली पकड़ सकता हूँ, ना ही अपनी कार चला सकता हूँ। मैं आपके बिना बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। आप मेरे मार्गदर्शक हैं। आज मैं सभा को ये बताते हुए कितना प्रसन्न हूँ कि आप मुझे यहाँ तक कैसे इन सब परिस्थितियों में से निकाल कर लाए हैं। मैं एक दिन ये सोच रहा था, अधिक वर्षों पहले की बात नहीं है, कि मेरे परिवार की गलती के कारण जब मैं सड़क पर नीचे खड़ा था तो कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था। मैं बिना साथी के अकेला था। मेरे साथ कोई मतलब नहीं रखना चाहता था। उन्होंने कहा इसका पिता नशेड़ी है और प्रभु मुझसे कोई बात नहीं करता था और मैं लोगों को प्यार करता हूँ। लेकिन एक दिन जब मैंने उस रेखा को पकड़ लिया था, प्रभु मैं सोचता हूँ कि अब मुझे थोड़ा सा आराम करने के लिए जंगल में चले जाना चाहिए। इसने क्या किया? कोई व्यक्तित्व नहीं, ना ही शिक्षा मेरे पास, कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु ये तो आप हैं, केवल आप ही ने मुझे सही निशाने पर लग जाने दिया। आप ही ने मुझे बड़ी मछली पकड़ने दी क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ये करना चाहता था। आपने मुझे पिता माता दिए, आपने मुझे भाई लोग और बहनें दी, आपने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया है, आप ही ने मुझे पत्नी दी है, आप ही ने मुझे परिवार दिया है। प्रभु आप मेरे मार्गदर्शक हैं। मुझे अपना हाथ पकड़े रहने दें और मुझे कभी हाथ ना छुड़ाने दें। यदि एक हाथ थक जाएगा तो मैं हाथ बदल लूंगा। प्रभु मेरी सहायता करें।
और अब यहाँ जितने बैठे हैं उसी जीवन रेखा को पकड़ लें। प्रभु पवित्र आत्मा जो हमारा जीवन है, जीवन का स्रोत है, होने दे कि वो हमारा मार्गदर्शन करता हुआ उस खुशहाल देश की ओर ले जाए जहाँ पर इस जीवन की कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं और हमारे पृथ्वी के कार्य समाप्त हो जाते हैं। और तब वहाँ बूढ़ी अवस्था और दुर्बल लोग ना होंगे, वहाँ थका देने वाली रातें ना होंगी, वहाँ रोना, प्रार्थना करना और ऑल्टर कॉल नहीं होगी। वहाँ हम हमेशा के लिए नवयुवक होंगे। बीमारी और दुख वहाँ ना होगा, वहाँ पर पाप ना होगा और हम परमेश्वर की धार्मिकता में होकर उन सभी कालों में कभी ना समाप्त होने वाली उस अनंतता में होंगे जो आने वाली है। पिता इसे ग्रहण कीजिए। और अब पिता, यदि यहाँ पर कोई आज रात ऐसा हो जिसने जीवन की रेखा को कभी ना पकड़ा हो, तो होने दें प्रभु वो अभी से पा सके। और ऐसा हो कि वो पवित्र आत्मा जिसने मार्गदर्शन किया, और मैं अपने हृदय की गहराई और अपने हाथों को आपके वचन पर रखकर कहता हूँ कि वो सदा ठीक सिद्ध हुआ। मैं बहुत बार गलती करता हूँ लेकिन वो सही होता है। प्रभु उसे मेरे साथ रहने दें और मुझे उसके संग रहने दें। आज रात यहाँ बहुत से लोग जो उसे नहीं जानते, होने दें कि वो उसके ना बदलने वाले हाथ को पकड़ लें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो सके। और किसी दिन हम भी उस नदी के पास निकल जाएंगे। वो प्रातः भी कोरह से भरी होने जा रही है और वो पुराना समुद्र गरजेगा। वो पुरानी यर्दन भयानक तोड़ देने वाली मृत्यु हमारे जीवन को श्वास को बाहर करती हुई। लेकिन परमेश्वर, मैं नहीं डरूंगा। मैंने इसको बहुत पहले ही शांत कर दिया है। मैं अपने सिर के कवच को उतार देना चाहता हूँ और एक सैनिक की तरह पीछे मुड़कर उस मार्ग को देखना चाहता हूँ जहाँ से वो रेखा मेरा मार्गदर्शन करती हुई मुझे लाई है। मैं उन जंगलों को देखता हूँ जिनमें से होकर निकला हूँ और हर कठिन हिस्सों को और हर मील के पत्थर को जिनको मैं रौंदता हुआ निकला हूँ। लेकिन मैं उस तार को पकड़े रहा हूँ। जैसे आपने कहा, कभी कहता है कुछ पानी में से होकर और कुछ बाढ़ में से होकर, कुछ कठिन परीक्षाओं में से होकर, लेकिन सब उसके लहू से होकर। और हम उस पुरानी तलवार को ले लेंगे जो पूरे मार्ग भर हमारी रक्षा करती आई है। उसको म्यान में पीछे रखकर चिल्लाऊंगा, हे पिता, आज प्रातः नाव भेज दो, मैं घर आ रहा हूँ। प्रभु आप वहीं होंगे। आपने प्रतिज्ञा की है, आप असफल नहीं हो सकते। और हर वो जो यहाँ है उसे आशीषित कीजिए। यदि वो नहीं जानते कि इस रेखा को कैसे पकड़ा जाए और उन्होंने उसे कभी नहीं छुआ, तो होने दें कि पवित्र हाथ आज ऊपर उठे, चाहने वाले हाथ, इच्छा रखने वाले हाथ, और वो उस जीवन रेखा को छू लें और वो उनके हृदय की इच्छा अनुसार उनका मार्गदर्शन करेगी। एक सिद्ध शांति और संतोष और आराम मसीह में देगी। अपने सिरों को झुकाए हुए कोई अपने हाथों को उठाकर कहेगा, प्रभु मेरा हाथ पकड़ लीजिए। ओ प्रभु आपको आशीष दे। जब रास्ते की धुंध बढ़ रही हो, प्यारे प्रभु मेरे पास रहना। जब मेरा सारा जीवन चला जाने को हो, उस नदी पर मैं खड़ा होऊंगा। आप मेरे कदमों का मार्गदर्शन करना, मेरे हाथ को थामे रहना। प्यारे प्रभु मेरा हाथ पकड़कर मेरा मार्गदर्शन करना। क्या कोई और है जो अपना हाथ उठाकर कहे, प्रभु आज रात मैं उस जीवन रेखा को छू लेने का अनुभव करना चाहता हूँ। मैं अनुभव करना चाहता हूँ कि मसीह ने मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए हैं और अब इस घड़ी के बाद से मैं एक नई सृष्टि बनना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई और है क्या जो कहे, मैं भी आपको छू लेना चाहता हूँ, मुझे अपने आपे से छुड़ा लें। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु मुझे अपने आपे से आजाद होने दें कि मैं अपने आप को आपके अंदर पाऊं। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको आशीष दे। ये ठीक है, मुझे अपने आप से स्वतंत्र करके और सब कुछ भूल जाने दें। भाई परमेश्वर आपको आशीष दे, मुझे भी। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन, मेरा सारा ज्ञान मुझसे निकाल दे। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। मनुष्य की बनाई हुई योजनाओं का विश्वास न करें, मार्गदर्शक के पीछे चलें, वो आपको सत्य के पास ले जाएगा। प्रभु यीशु मेरा मार्गदर्शन करें और ले चलें वहाँ पीछे। प्रभु आपको आशीष दे। ओ बहुत से हाथ उद्धार पाने के लिए उठे हुए हैं। अब जबकि आप यहाँ सामने मंच पर हम लोगों को नहीं बुला सकते हैं क्योंकि सारे में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वे यहीं पर हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आपने अपने हाथ उठाए थे तो आपके हृदय में कुछ हुआ था। यीशु ने कहा, जो मेरे वचन सुनता और मेरे भेजने वाले का विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। आपका इससे वास्ता है? तो यहाँ हौज में पानी भरा हुआ है। बपतिस्मे के लिए काफी समय होगा। आइए हम प्रार्थना करें।
हमारे स्वर्गीय पिता, आज रात खरखराई आवाज में इस टूटे फूटे संदेश द्वारा पवित्र आत्मा अवश्य ही कहीं न कहीं गया है और वहीं गया है जहां उसकी आवश्यकता है। और प्रभु, आज रात बहुत से लोगों ने, लगभग 15 या 20 लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं कि उन्हें मार्गदर्शक की आवश्यकता है। उन्होंने अनुभव किया है कि वे अपने आप को मूर्ख बनाते रहे हैं। वो ये कहने का यत्न करते रहे कि मैं ठीक हूँ, परंतु हृदय की गहराई में वो जानते थे कि ऐसा नहीं है। और प्रभु, वो आपको अनुभव करना चाहते हैं, वे मार्गदर्शक चाहते हैं, वे आपका अधिकार लेना चाहते हैं। आप कभी बस बहुत ऐसा नहीं कहते हैं। वो इस यात्रा के लिए आपको हस्ताक्षर देना चाहते हैं। इन्हें नहीं मालूम कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए, कोई नहीं जानता कि इन्हें वहाँ कैसे ले जाया जाए, केवल आप ही हैं। वे परमेश्वर द्वारा दिए गए मार्गदर्शक के लिए आ रहे हैं, जो कि पवित्र आत्मा है। वे अपने हाथ उठा चुके हैं। हे पवित्र आत्मा और मार्गदर्शक, इनके ऊपर उतरा, हर पाप को क्षमा कर दे, इनके अपराधों को क्षमा कर दे। आज रात इन्हें मसीह की देह में ले ले, जिससे वो परमेश्वर के प्रभाव को उस रेखा से अनुभव कर सकें जो कि उनकी अगुवाई करके वहाँ यर्दन के पार उस प्रतिज्ञा के देश में ले जाएगा। उन्हें दें कि ये सीधे सीधे वचन के पीछे चलें। वचन ने कहा, प्रायश्चित करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। उन्हें दें कि ये इसे किसी और रीति से करने का प्रयत्न न करें। उन्हें दें कि ये वचन के पीछे चलें, क्योंकि वही एकमात्र मार्गदर्शक है जो अगुवाई करेगा। हमें इसी कदम से ऊपर चढ़ना है जब तक हम उस मार्गदर्शक को ना पकड़ लें। हाँ प्रभु, ये आपके हों। प्रभु ने ग्रहण करें। अब ये आपके हाथों में विजयी चिन्हों के समान है, कोई मनुष्य इनको छीन नहीं सकता। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन्हें बचाए हुए लोगों की तरह ग्रहण करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि जितनों ने अपने हाथों को ऊपर उठाया है, वे अपने हाथों को ऊपर नहीं उठा सकते थे जब तक कि कोई उनसे न बोलता। और वो आप थे, पवित्र आत्मा और मार्गदर्शक। वे देख रहे हैं कि समय समाप्त हो रहा है, कोहरा धरती पे छा रहा है, बड़े मत सिद्धांत वाले गिरजे आपस में मिल रहे हैं और संघ बनते जा रहे हैं। ओ परमेश्वर, किस तरह से वो ये कहना चाहते हैं कि जो हमसे किसी प्रकार भिन्न है, उन्हें ये स्थान छोड़कर अलास्का जाना पड़ेगा। और ये सब चीजें जिनकी वे धमकी दे रहे हैं, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। उस महान मार्गदर्शक ने हमें ये सब वचन के मार्ग में दिखा दिया है। हम तो बस उसके एक भाग से होकर निकल रहे हैं। पिता परमेश्वर, आज रात आप उनसे बोले हैं और मैं आपको इन सब लोगों को वचन के विजयी चिन्हों के रूप में दे रहा हूँ, यीशु के नाम में। और पिता, इस मेज पर ये सारे रुमाल बीमारों के लिए रखे हैं। हो सकता है इनमें से ये किसी बच्चे या किसी माँ या किसी बहन या भाई के लिए हों। इनमें छोटी बालों वाली पिन भी लगी है और मैं इनको पास से पकड़ लेता हूँ। हमें पवित्र शास्त्र में सिखाया गया है कि वो लोग रुमाल और कपड़ों को पौलुस से छुआ कर ले जाते थे तो बीमार चंगे हो जाते थे, प्रेत आत्माएं निकल जाती थीं। अब हम ये अनुभव करते हैं कि पौलुस एक मनुष्य ही था, एक साधारण मनुष्य ही था, लेकिन आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर था, जिससे वो रुमाल आशीषित हो जाते थे और लोगों को पौलुस में ये विश्वास था कि वो आपका शिष्य है। अब पौलुस तो हमसे अलग हो गया है, पर मार्गदर्शक नहीं, वो अब भी यहाँ है। और परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन रुमालों को आशीषित करेंगे और मार्गदर्शक इनका मार्गदर्शन करके पूर्ण समर्पण तक ले जाए। हमें फिर से ये बताया गया, जब इजरायली अपने मार्गदर्शक के पीछे चल रहे थे और जब वो यर्दन के पास अपितु लाल सागर के पास आ गए, वो तो अपनी पूरी कर्म रेखा पर थे, पर जब वे रुक गए थे तब मार्गदर्शक ने वहाँ उनका मार्गदर्शन किया था। क्यों? ताकि अपनी महिमा दिखाए। और जब सारी आशाएं जाती रहीं, तब परमेश्वर ने आग के खंभे में से होकर देखा और यहाँ तक कि मृत सागर भी डर गया और वापस भाग गया, जिससे इस्राएल के लोगों के लिए प्रतिज्ञा किए हुए देश के लिए मार्ग बन गया। सच में प्रभु, आप आज भी वैसे ही परमेश्वर हैं। हो सकता है ये मसीही लोग हों, ये अपनी कर्म रेखा में हों, फिर भी हो सकता है बीमारी ने उनको घेर कर एक जगह में कोने में रोक लिया हो। आज रात यीशु के लहू में से उनको देखें ताकि शैतान डर जाए, तो वो निकल जाएगा और आपके बच्चे अच्छे स्वास्थ्य की प्रतिज्ञा में पहुंच जाएंगे। पिता, इसे प्रदान करें। मैं यीशु मसीह के नाम में इसे अपने शरीर से उन तक भेज रहा हूँ। मैं इस सभा को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और विश्वास के द्वारा आपके महिमा युक्त वेदी के सामने जो स्वर्ग में है लाता हूँ, जहाँ की बीमारी और हर भावना या जो भी इनमें घटी कमी है, जो इनके जीवन में कहीं भी हो, परमेश्वर आप उनको साफ कर दें और इन्हें अपना बना लें। पिता, इन्हें चंगा करें
और पुनरुत्थान के सामर्थ जिसने यीशु को कब्र में से जीवित किया, इनके मरणहार शरीरों को भी जीवित करे और इन्हें मसीह में नई सृष्टि बना ले। इन्हें अच्छा स्वास्थ्य और सामर्थ्य दें कि आपकी सेवा करें। प्रभु, मुझे भी जो आपका दास है याद रखें। प्रार्थना के समय आवश्यकता पर मेरी सहायता करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे और हमें प्रयोग करे उस दिन तक जब हम यीशु मसीह को आमने सामने उसकी महिमा भरे आगमन में हवा में उठा लिए जाने के समय तक न मिले। मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। यदि आप जिसको आपने देखा है उससे प्रेम नहीं करते, तो जिसको आपने नहीं देखा उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं? अब जब हम आई लव हिम वाले गाने को गाते हैं, तो आइए हम अपने पास वाले से पूरे प्रेम से भरकर हाथ मिलाएं। अब आइए हम अपने हाथों को उसके लिए खड़ा करें। क्या आप एक अच्छा गाना सुनना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि इस समय यहाँ पर हमारे बीच में इंडियानापोलिस के सुसमाचार फैलाने वालों के गीत निर्देशक उपस्थित हैं। मेरा विश्वास है कि वे कैडल आराधनालय में गाते हैं। ये ठीक है ना? ठीक है श्रीमान, उनका स्थान कैडल आराधनालय है। आप में से कितनों को ई हॉवर्ड कैडल की याद है? ओ परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वो हंसमुख चिड़िया हवा में उड़ने वाली, ये गाना मुझे उस महिला से सुनना बहुत पसंद था। मैंने अपने जीवन में इतना अच्छा गाना वाला कभी नहीं सुना, और वो श्रीमती कैडल थी। वे गाती थी, इससे पहले कि आप अपना कमरा आज प्रातः छोड़ते, क्या तुमने मसीह जो हमारा बचाने वाला है उससे प्रार्थना की जैसे कि वो आज की ढाल है। वहाँ सड़क पर एक प्रातः मैं उन दो झोंपड़ी नुमा कमरों में जाकर आग जलाने का प्रयत्न कर रहा था। स्टोव जलने को तैयार ही नहीं था। मैंने जलाने की कोशिश की और हवा ने आकर मेरे सामने उसे बुझा दिया, और बहुत ठंड थी। मैं जमने को हो रहा था, पूरे फर्श पर कोहरा छाया हुआ था। मैं वहाँ नंगे पैर उस पुराने टीन के स्टोव को जलाने का प्रयत्न कर रहा था। उस पर छोटा भट्टी का सा पाइप का टुकड़ा रखा था, और मेरा और मेढा का विवाह तभी हुआ था। मैंने पुरानी गीली लकड़ियों को जलाने की कोशिश की, पर नहीं जली। मैं बैठा सोच रहा था, ओ फिर मैं फिर कोशिश करूंगा। उस पुराने स्टोव को खटक कर जलाना ही था, और मैंने बढ़कर रेडियो चला दिया। उस पर वो गा रही थी, इससे पहले आज प्रातः तुमने अपना कमरा छोड़ा, तुमने प्रार्थना करने के लिए सोचा, और मैं फर्श पर गिर सा पड़ा। वो गा रही थी, हमारे बचाने वाले मसीह के नाम में, जो कि आज की ढाल है, मंदिर है। ओ मुझे उस महिला का गीत सुनना कितना अच्छा लगता है। जब कभी मैं नदी को पार करता हूँ तो मैं विश्वास करता हूँ कि श्रीमती कैडल वहाँ बैठी हैं। आप जानते हैं कि मैं हमेशा पहले समय नियुक्त करता हूँ। नदी के इस पार एक एवरग्रीन पेड़ है, आप जानते हैं, एक जीवन का पेड़ है, और नदी के उस पार सरदूतों का दल दिन रात गाने गाता है, क्योंकि वहाँ रात नहीं होती, वे पूरे दिन गाते हैं। मैं एक स्थान वहाँ ढूंढ लूंगा और पीछे बैठकर सुनूंगा। मैं विश्वास करता हूँ वहाँ मैं श्रीमती कैडल को गाते हुए सुनूंगा। परमेश्वर हमारे भाई को आशीष दे। मैं आपका नाम भूल गया, क्या नाम है भाई? भाई नेड वुलमैन अब आपके लिए गाएंगे। भाई वुलमैन, आज रात को आपको यहाँ पाकर अपने बीच में बहुत खुशी है।